औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे जोहरो जवाहिर के किरदगार, मुझको भी गिराए शामो सहर खोलना सिखा। दिल कब से मुब्तला है अज़ाब सकूत में, दिल कब से मुब्तला है अज़ाब सकूत में, तो रब है नुत्को लब मुझको बोलना सिखा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अदाए रमज़ान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट दुआ खान और मेरे साथ हैं डॉक्टर उमैर। आप सबको कोहिनूर की टीम की तरफ से आज रमज़ान की तीसरी इफ्तारी बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये सिलसिला हमारा आपके साथ चलता जा रहा है। अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो 30 या 29 को कुछ भी हो सकता है, 30 या 29 को भी ईद, मतलब आपको पता है कि बस चांद पे डिपेंड करता है कि ईद हम 30 को भी कर लेते हैं या जिस तरह चांद की तारीख बदलते हैं उस हिसाब से हम अपनी ईद को मनाते हैं। तो हमारा साथ आपके साथ बना रहेगा। हमारी जो गुफ्तगू का सिलसिला है, आप जानते हैं रोज़ बरोज़ हमारे पास कोई ना कोई टॉपिक होता है, लेकिन हमारे जो एक सेगमेंट्स हैं जैसे कि हल्का दरूद है, डॉक्टर उमैर तालीम व तरबियत है, रोज़ा सेहत है जो कि डॉक्टर उमैर का सेगमेंट है, उसके बाद क्या कहते हैं तस्बीहात रमज़ान है, और आज हमारे सेगमेंट में एक और चीज़ है छोटी सी नेकी या अच्छी बात, जिसको हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जितने गेस्ट होंगे हम उनसे कोई ऐसी बात करेंगे कि वो हमें कोई छोटी सी नेकी बताएं। जैसे कि मैं ही अगर शायद डॉक्टर उमैर से पूछ लूँ या हमारे गेस्ट से पूछ लूँ जी आज आपने क्या नेकी की है, तो वैसे कहते हैं नेकी करो, बतानी नहीं चाहिए, पर मैं पर्सनली सोच रही थी अगर हम नेकी को छोड़कर कोई अच्छी बात बता दें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, लोग अमल करेंगे, उसका सवाब आपको भी होगा, क्योंकि नेकी कर दरिया में डाल। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं आपको कोई अच्छी बात बताऊंगी तो आप सबका मुझसे वादा है कि आप सब मेरे लिए दुआ करेंगे। तो हमारे साथ आपने हमारा ये 30 दिन का जो साथ है, हमारी डेली की जो अफ्तार ट्रांसमिशन है उसमें हमारे साथ बने रहिएगा। और आज भी हमारे साथ बहुत बड़े नाम मौजूद हैं। शायद मैं उनका तारुफ वैसे ना करवा सकूं जिस तरह मेरा ख्याल है वकास मुस्तफ़ा शाह साहब करवाएंगे, तो मेरा ख्याल है ये डिपार्टमेंट में उन्हीं को देती हूँ कि वो हमारे आए हुए मेहमानों का तारुफ करवाएं। तो सर आप ज़रा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आज तीसरा रमज़ान है और हम अफ्तारी की तरफ जा रहे हैं। सारा साल इंसान रब की इबादत करता है, रब से रहमत मांगता है, मग़फ़िरत मांगता है, दोज़ख की आग से बचने की दुआएं करता है, और हम उस माह मुबारक में बैठे हैं जिसमें अल्लाह ताला ख़ुद इरशाद फरमाता है कोई मुझसे मांगने वाला, कोई रहमत मांगने वाला, कोई मग़फ़िरत मांगने वाला, कोई दोज़ख से दूरी की दुआ मांगने वाला, दोज़ख की आग से बचने की दुआ मांगने वाला है कोई ऐसा शख्स। और इस माह मुबारक की दुआ एक ख़ास बात यह है कि इसमें रमज़ानुल मुबारक जैसे आगाज़ होता है ऐसा महसूस होता है कि हम लोग किसी प्लेनेट पे चले गए हैं, बिल्कुल किसी दूसरी दुनिया में चले गए हैं। इतनी रहमत होती है, अच्छा, इतनी बरकत होती है। रहमत होती है। दूसरा ये होता है कि हम इंसान के अंदर ना ऑटोमेटिकली एक वो जज्बा होता है ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें। जैसे कि मैं पहले चाह रही हूँ कि हम अपने मेहमानों का तारुफ करवाएं, लेकिन मेरा ख्याल है उससे पहले मेहमानों के तारुफ से पहले भी ये भी तो बता दें कि हमारा आज का टॉपिक क्या। जैसे हमारी पहली अफ्तारी की जो ट्रांसमिशन थी उसमें हमने मौज़ाते रसूल था। हमारा आज का जो टॉपिक है, मेरा ख्याल है कि डॉक्टर उमैर आप बताएं हमारा आज का टॉपिक क्या, फिर उसके बाद हम मुस्तफ़ा शाह साहब से कहेंगे कि वो हमारे मेहमानों का इंट्रोडक्शन करें ताकि हमारे लिए आसानी हो, हम उस पर डिस्कशन कर सकें। जी नाज़रीन, तो आज का जो हमारा टॉपिक है रमज़ान के आदाब व अमाल, क्योंकि जब भी इंसान कोई काम करता है जब तक उसके आदाब को नहीं देखेगा, जब तक उसकी जो कह लें कि उसके जो पर्सपेक्टिव्स हैं उनको नहीं देखेगा, तो उस इबादत का कोई या उस काम का कोई बेनिफिट नहीं होगा। काम तो वो कर लेगा लेकिन जो लुत्फ मज़ा उसमें आना चाहिए वो नहीं आएगा। किसी का कॉल भी है ना, अदब के अल्लाह करीना है मोहब्बत के, अदब नहीं तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल अदब से ही बात का आगाज होता है। वो भी है ना, वो क्या कहते हैं अदब तो बात यह है कि अदब जो है, अगर अदब नहीं है तो कुछ नहीं है। इसी पे बात करने के लिए आज हमने मुल्क पाकिस्तान के बड़े मुमताज़ व मोहतरम आलिम दीन, आलिम इस्लाम के बड़े मुमताज़ व मोहतरम स्कॉलर जनाब अल्लामा इफ्तिखार अहमद गोलडवी साहब को अपने स्टूडियो में मदऊ किया है। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। उनके साथ साथ नाज़रीन हमने मुल्क पाकिस्तान के बड़े मुमताज़ व मोहतरम सना खान रसूल, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, आला हाज मोहम्मद रफ़ीक ज़िया साहब, आपको
दावत दी है अपने स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, कैसी तबीयत है? ठीक ठाक है। मेरा ख्याल है कि जिस तरह रोज़ हमसे अपने, लेकिन उससे पहले मैं पर्सनली ये कहना चाहूँगी कि आप आज हमारे लिए एजाज़ है कि आप हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हैं। हम इसको अपनी एक बहुत बड़ी ऑनर समझते हैं कि आप जैसे लोग हमारे साथ दिन ब दिन शामिल होते हैं। तो एक अल्लाह ताला का खूबसूरत कलाम अगर सुना दें आप। तू ही मेरा सब कुछ तू, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू। कहे फकीर कहे हुसैन फकीर निमाना, मैं नहीं सब तू, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू। सुभान अल्लाह। अलहाज बहुत मज़ा कलाम आया। रफ़ीक ज़िया साहब हमदे बारी ताला के अशार पेश कर रहे थे। मैं दुआ डॉक्टर साहब आपको ये बात बताते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। आज की ट्रांसमिशन में ये बड़ी एक खूबसूरती है कि अलहाज रफ़ीक ज़िया साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। ये नात की दुनिया में एक यूनिवर्सिटी का दर्जा है। बड़ा बहुत से इन्होंने शागिर्द रखे हैं, बहुत से शागिर्दों को ट्रेन किया है। कई लोग आज भी रफ़ीक ज़िया साहब से नात जो है वो सीख रहे हैं और पेश कर रहे हैं नात। बड़ा अच्छा अंदाज है इनका पढ़ने का, एक अपना मुनफरिद अंदाज है। उनका भी पता चल गया। मैं ज़ाती तौर पे इनका बड़ा फ़ैन हूँ और बड़ा मज़ा आया इनसे हम सुनने का। मेरा ख्याल है गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज की जो गुफ्तगू है, हजूर क्या कुरान और हदीस के मुताबिक रमज़ान के आदाब के बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि हमने रमज़ान के रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए हैं, और ये सिर्फ़ तुम ही पर नहीं फ़र्ज़ किए बल्कि तुमसे पहलों पर भी फ़र्ज़ किए थे। और इसका मकसद फ़कत ये है लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। अब आदाब के हवाले से कुरान पाक की बरकत लेते हुए आदाब की तरफ चलते हैं। तो याद रखिए, जिसकी जितनी बड़ी बारगाह होती है उसका अदब भी उतना होता है। जो जितनी बड़ी हस्ती होती है उस हस्ती की बारगाह में जाते हैं जब, तो उतनी तैयारी करते हैं, उतना ही उसके आदाब का ख्याल रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने 11 माह में से सबसे ज़्यादा 12वें को फजीलत जो है वो रमज़ान मुबारक को दी है। वो 11 माह की फजीलत वो नहीं है जो अल्लाह ताला ने इसे अता फरमाई है। एक तो ये कि जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान मुबारक को जो है ये हमारे लिए रोज़ों का बाइस है, और फिर इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद उतारा है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके अदब और एहतराम के हवाले से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़ुद क्या कैफियत है। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तमाम मोमिनों की माँ अम्मा जान फरमाती हैं कि जूँ ही रमज़ान मुबारक का महीना आता, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर बांध लेते, कमर कस लेते, बांध लेते। क्या मतलब है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तैयारी शुरू फरमा देते थे। और सहाबा कहते थे कि 11 माह में वो कैफियत जो है रसूल पाक की नज़र नहीं आती थी जो इस माह में ख़ास तौर पे हुजूर की नज़र आती थी। और सहाबा कराम ने भी इसका अदब और एहतराम इस कदर किया कि इसकी बहुत सी मिसालें मिलती हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात कहती हैं, हमसे रमज़ान में हुजूर का ताल्लुक़ टूट जाता था, उस मौला के साथ ताल्लुक़ जुड़ जाता था। और जो लोग जिसको जितना बड़ा इनाम मिलता है, जितनी बड़ी जो है अल्लाह ताला नेमत देता है, वो उसका उतना ही एहतराम करता है, उतना ही अदब करता है। तो ये साल में अल्लाह तबारक व तआला ने एक महीना में अता फरमाया। इसकी पावर और इसकी ताकत क्या है?
एक किताबों में वाक़या मिलता है कि एक शख्स मस्जिद के दरवाजे में सोया हुआ था और एक शख्स मस्जिद के अंदर नमाज अदा कर रहा था। किसी अल्लाह वाले ने, अब आपको पता है आपकी और मेरी कैफियत और है, लेकिन अल्लाह वालों को अल्लाह ताला ने वो जो आँख अता फरमाई है जिसके लिए हदीस कुदसी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उन बंदों की आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखते हैं, मैं उनके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनते हैं, मैं उनकी पावर बन जाता हूँ। अब जो अल्लाह वाले हैं वो आम ताकत से नहीं धरते, अल्लाह ने उन्हें ख़ास कुव्वत अता फरमाई होती है। तो वो मस्जिद के दरवाजे के बाहर से गुजर रहे थे तो देखा कि शैतान खड़ा है दरवाजे में और वो अंदर जाना चाहता है, बड़ी कोशिश करता है अंदर जाने की, लेकिन वो अंदर नहीं जा पा रहा। बुजुर्गों ने पूछा कि भाई तू अंदर जाना चाहता है, अंदर करना क्या है? कहता वो जो मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहा है ना, उसकी नमाज को ख़राब करना चाहता हूँ। वो बड़ी जो है अल्लाह की बारगाह में मोहब्बत से लगा हुआ है, बड़े ज़ौक़ से मालिक की बारगाह में, तो मैं चाहता हूँ कि इसकी नमाज को ख़राब किया जाए। कहा क्यों नहीं जा पा रहा? कहते हैं ये जो दरवाजे में शख्स सोया हुआ है ना, ये सोया हुआ शख्स जो है मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा। अब कितना कमाल है कि वो इबादत में है और उसके पास जाना चाहता है और रास्ता में जो है वो सोया हुआ शख्स जो है वो रुकावट बना हुआ है, वो उसे अंदर नहीं दाखिल होने दे रहा है। वो सोया हुआ, वो कोई ताकत नहीं लगा रहा, वो कोई अपनी इबादत से उसे नहीं रोक रहा, कोई वो जो है जोर नहीं लगा रहा, वो तो सोया हुआ है। तो कहा फिर क्यों नहीं जा पा रहे, क्या वजह है? तो वो कहता है कि ये जो लेटा हुआ है ना, सोया हुआ है, कहने लगा ये रोजादार है। सोया हुआ रोजादार जो है इतनी ताकत, इतनी पावर वाला है कि वो उसके मुंह से जो सांस निकल रही है, उसकी नाक से जो सांस निकल रही है, वो जो सांसें ले रहा है, उन सांसों में इतनी पावर और इतनी ताकत है कि शैतान को वो अंदर दाखिल नहीं कर होने दे रही। वो उसे आग की तरह लग रही है, शैतान भी आग का बना है, लेकिन वो कैसी पावर है ऐसा, वो कैसी पावर है, उस पावर की वजह से वो सोए हुए की इतनी पावर है कि वो अंदर नहीं जा पा रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन बातों पे अदब के हवाले से अपनी उम्मत के लिए क्या बातें हैं जिन पे उन्होंने गौर फरमाया कि इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है अदब के हवाले से? रमजान से नबी पाक, मैं आपको बता रहा था कि इस रोजे की ताकत कितनी है, अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें जो है बरकत कितनी रखी है और कितनी कुव्वत है। तो अदब और एहतराम के हवाले से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने भी तुम्हें बताया है कि इसका अदब करना है, कैसे करना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने इस रमज़ान की बरकत से, इसके एहतराम के लिए अल्लाह ने शैतान को जकड़ दिया। इंटरप्शन ना उसमें पैदा होता है। अल्लाह मेरा क्वेश्चन है इसमें कि कहा जाता है शैतान जकड़ दिया जाता है, उसके बावजूद मुसलमान जो है वो गुनाह कर रहा होता है। हाँ, ये एक बड़ा तो ये भी एक होता है कि वसवसे तरह तरह के इंसानों में फिर भी आते हैं, फिर भी कोई ना कोई ऐसी गलती जो हम शैतान पे अक्सर हम लोगों का कोई इंसान है हमसे हो जाता है कि कोई भी हरकत हो जाती है, हम कहते हैं जो शैतान था। तो अगर रमज़ान में शैतान तो नहीं है तो फिर जो गलती, जो कोताही, कुछ ऐसी सज़ा या कुछ ऐसा गुनाह हो जाए जो कि हम शैतान के ज़िम्मे में इससे पहले डाल देते थे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? असल में बात यह है कि ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इसमें शक नहीं है बेशक कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि शैतान को जकड़ दिया गया है और शैतान को जकड़ दिया गया है, इसमें कोई शक नहीं है, ये रसूल पाक का फरमान है। अब रही बात कि उसके बावजूद भी हम रुक नहीं पाते। अब ये है कि जिस तरह से एक नशा करने वाला वो नशा जब करता है आदी हो चुका है, नशे की आदत उसे ले डूबती है। अब नशा अगर वो आदत में उसके शामिल हो गया है तो छोड़ने के लिए उसको कहो कि आज तुमने छोड़ देना है, कल तुम जो है ऐसे हो जाओ कि जैसे सेहतमंद थे, या शराब तुम पीते ही नहीं थे, नशा तुम करते ही नहीं थे, नहीं, उसमें वक्त लगता है, उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। वो जो हमारी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो शैतान है ना, ये आपके रगो रेशा में दौड़ता है, ये आपके खून में गर्दिश करता है, असरात छोड़ जाता है, उसके असरात होते हैं। अगर वो आप जो है कहें कि शैतान बंद हो भी जाता है, इसमें शक कोई नहीं है, लेकिन जिसने 11 माह जो आदत हमें डाली होती हैं वो छोड़ते छोड़ते जरा वक्त लगता है। इसमें एक चीज कॉमेडी कोई नहीं आती। अक्सर आप देखते हैं ना, आप बाहर जाएं देखें, झूठ हम रज के बोल रहे होते हैं, बुग़्ज़ हम लोगों के अंदर इस तरह आ गया होगा जैसे वो है ना, जो शैतान आपकी रगों में दौड़ रहा, बुग़्ज़ हमारी रगों में दौड़ रहा होता है। डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ एक चीज़ मैंने ये भी बड़ी गौर की है, इनकी बात से मैं ये बात कर रहा हूँ, इन्होंने नशे वाली बात की। अक्सर लोग देखा है रमज़ान का अदब होता है कि रोज़ेदार आपके सामने होता है, लोग चौकों में गलियों में खड़े होकर सिगरेट पी रहे होते हैं कि जी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए रोज़ा तो ना रखना है, अलग बात है, लेकिन वो सिगरेट पी रहे होते हैं, खाना तक खा रहे होते हैं, पानी तक पी रहे होते हैं। इसमें जो है शाह साहब हमें कोशिश करनी चाहिए कि बतौर
मुस्लिम हमें रमज़ान मुबारक का अदब इस अंदाज से करना चाहिए कि अगर आप खुद रोज़े से नहीं हैं तो कम से कम रोज़े वालों का एहतराम करना चाहिए, कुरान का एहतराम करें, रमज़ान का एहतराम करें। और इस एहतराम की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने एक पूरे यहूदियों के ख़ानदान को मुसलमान बना दिया था। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ किस लिए उन्होंने कहा मुसलमानों का रमज़ान है, उसका अदब करते हैं, उसका एहतराम करते हैं। अपने बच्चे के चेहरे पे थप्पड़ लगा दिया कि मुसलमानों का रमज़ान था और तू सरेआम खा रहा। तो अगर ये रमज़ान की इस हवाले से भी हम मुसलमानों को और अहबाब को सोचना चाहिए कि ये रमज़ान का अदब करने से भी रब दर्जे बुलंद कर देता है। रमज़ान का अदब करने से अल्लाह ताला यहूदियत से जो है मुसलमान बना देता है। तो लिहाजा इस हवाले से हमें गली कूचे में और रोज़ा ना रखने वाले को एहसास करना चाहिए, उसे रमज़ान मुबारक का एहतराम करना चाहिए, इससे बड़ी बरकतें नसीब होती हैं। अभी आपने बात फरमाई तो मुझे एक बात याद आ गई कि लाजमी नहीं है कि मुसलमान ही जन्नत में जाएगा। जो ऐसे रोले का एहतराम कर रहे हैं, जो मुसलमानों का एहतराम कर रहे हैं, वो भी तो जन्नत में जा सकते हैं। नहीं, ये बात आपकी थोड़ी वजाहत तलब है। बात यह है कि इस तरह से ये कहा जाए कि एक बंदा मुसलमान नहीं है लेकिन वो रोज़े का एहतराम कर रहा है, अदब कर रहा है, तो वो जन्नत में चला जाएगा, ऐसा नहीं है। एक शख्स जो है, क्योंकि हमारे अंदर भी वो लोग रहते हैं, गैर मुस्लिम भी हैं और यहूदी और ईसाई भी रहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो मुसलमानों के रोज़े रखते हैं, हम मुसलमानों के रोज़े रखते हैं, हम मुसलमानों के त्यौहार का एहतराम करते हैं। भाई, अदब और एहतराम करना बजा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस अदब और एहतराम की वजह से वो जन्नत में चले जाएंगे। उसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा ज़रूरी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना, हुजूर सल्लल्लाहु का कलिमा शर्त है। अगर हुजूर सल्लल्लाहु का कलिमा पढ़ लेगा, फिर उसके वो अमाल जो उसने कलमा से पहले नेक अमाल किए थे, जितने भी उसने नेक अमाल किए थे, गरीबों की खिदमत की, यतीमों की खिदमत की, जितने भी उसने नेक अमाल किए थे, उसका उन्हें सवाब मिलेगा। लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा बशर्त के उसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ा हो। जो आपने बात कही उसका फायदा उसको यह जरूर मिल सकता है, दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला उसको माल दे दे, दुनिया में उसको अल्लाह ताला इज्जत दे दे, जाओ हशमत दे दे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बात लंबी हो जाएगी अगर कहते हैं तो मैं एक वाक़या अर्ज कर देता हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आते हैं, आके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ज़माना जाहिलियत में जो है बच्चियों को जिंदा दफन करता था, और कहते हैं कि बस इस माहौल को मैं देखता था, कहते हैं कि मेरे ना चंद ऊँट गुम हो गए, मेरे ऊँट गुम हो गए, तो मैं उसको ढूंढता ढूंढता मक्का से निकला और बाहर किसी वादी में गया, तो वहां मैंने देखा कि एक शख्स जो है वो ऊँट चरा रहा है, और मैंने देखा कि मेरे ऊँट उसके ऊँटों में चल रहे हैं। तो अब वो गए तो उस मालिक से मिले, सलाम दुआ हुई, वहां बैठ गए और उन्होंने अपना मसला पेश किया, कहा कि मेरे ये 2 ऊँट मेरे हैं और मैं लेने के लिए ढूंढते ढूंढते आपकी वादी में आ पहुंचा हूं। तो उन्होंने कहा, भाई जो आपके 2 ऊँट हैं आप उन्हें ले सकते हैं। अब उन्होंने ऊँट पकड़ के जाने लगे तो उन्होंने कहा कि आप दूर से आए हैं, आपकी मेहमान नवाजी करते हैं, कि आपके लिए पानी मंगवाते हैं, खाना मंगवाते हैं। वो 2 मिनट के लिए बैठ गए, अंदर से आवाज आई, साथ ये खेमा था, अंदर से जब आवाज आती है कि तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें बेटी अता फरमाई है। माशाअल्लाह। वो जो जानवरों का मालिक था जो बैठा था, तुम्हें अल्लाह ने बेटी अता फरमाई है। अब उसने जब सुना तो वो जलाल में आ गया, उसको बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा अच्छा बेटी है, जमाना जाहिलियत की बात है। अब उस शख्स ने सुना जो मक्का से आया था, उसने कहा कि अच्छा यार तुम बेटियों को जिंदा दफन करते हो? उसने कहा हम तो अच्छा नहीं समझते, जिंदा दफन करते हैं। उसने कहा फिर ऐसा करो, ये मेरे 2 ऊँट भी रख लो और भी नजराने ले लो, मैं ऊँट भी नहीं लेके जाता, वो बेटी मुझे दे दो, मैं उसे पाल लूंगा। अब वो वापस जाते हैं, आपकी बात का ये जवाब है, वापस जाते हैं, वहां मक्का पाक में आते हैं और वहां आकर एक घर बनाते हैं अलहदा से, वहां खादमा रखते हैं, उस बेटी की वो परवरिश करते हैं। आज के बाद उन्होंने मिशन बना लिया कि जहां भी कोई बच्ची जिंदा दफन होने लगती वहां जाते, बच्ची को भी पकड़ लाते और जो है मालो दौलत उन्हें देकर बच्चियों को ले जाके आते, हत्ता कि उन्हें इस्लाम की दौलत नसीब होने का वक्त आ गया। रसूल पाक की बारगाह में आए और आकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैंने आपका कलिमा पढ़ लिया है, मैं मुसलमान हो गया हूं, बताइए मैंने अपनी जिंदगी में पीछे बढ़िया नेकियां की थी, क्या मुझे सवाब मिलेगा? मैंने पहले नेकियां की थी, क्या उन नेकियों का मुझे सवाब मिलेगा? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले नहीं था मिलना, अब तुम्हें मिलेगा। या रसूलल्लाह वो क्यों? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलमे के बगैर इबादत का, नेकियों का सवाब नहीं मिलता। हुजूर ने फरमाया, तुमने कलमा पढ़ लिया है, तो कहा या रसूलल्लाह एक नेकी अर्ज करूं?
जो मैंने की थी। हुजूर ने फरमाया बताओ। तो कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने वो जो नेकी की है, मैंने जमाना जाहिलियत से पहले 300 बच्चियों की परवरिश की है। जहां जहां कोई बच्ची जो है जिंदा दफन करने वाली की जाती, उनका इरादा होता हम पकड़ के लाते, एक घर बना रखा था, वहां उन्हें पालते, उनको जवान करते, उनकी ब्याह शादी का एहतमाम करते। तो आपकी बात का बस मुख्तसर जवाब यही है। मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि आप जानते हैं कि रमज़ान की रातों की फजीलत, या आम दिनों में अगर हम लोग इबादत करते हैं या तस्बीहात करते हैं, तो वो दिन तो अल्लाह ताला के नज़दीक सारे एक जैसे ही हैं ना, सबको चाहिए। लेकिन जो रमज़ान की रातों की जो फजीलत है, जो इसमें इबादत की जो फजीलत है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसके बारे में आप हमें कुछ मुख्तसर सा बताएं कि हम इतने कम अरसे में हम कौन सी ऐसी इबादत है जो हमारे लिए बहुत बेहतरीन साबित हो सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बड़ा अच्छा सवाल है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस माह मुक़द्दस को ये अज़मत और ये शान अता फरमाई है। आपके और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा इस माह मुक़द्दस में एक फ़र्ज अदा करता है, अल्लाह ताला उसे 70 फ़राइज़ का सवाब अता फरमाता है, एक फ़र्ज से। और जो नवाफिल अदा करता है, अल्लाह तबारक व तआला नवाफिल को फ़र्ज का दर्जा अता फरमा देता है। और इस माह मुक़द्दस का जो रोज़ा है ना, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सरकार ने फरमाया कि जो इस माह मुक़द्दस का एक रोज़ा छोड़ देता है, हुजूर ने फरमाया चाहे सारी ज़िंदगी भी रोज़े रखता रहे, तो सरकार फरमाते हैं वो उस एक रोज़े के सवाब को नहीं पा सकता। यानी कि जो जानबूझ के रोज़ा छोड़े, हाँ, जानबूझ के रोज़ा इसी में आएगा कि जो जानबूझ के रोज़ा छोड़ देता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो सारी ज़िंदगी भी रोज़ा रखे तो इसके सवाब को नहीं पा सकता। लिहाजा ये महीना अल्लाह जिसको अता फरमाता है उसे कोशिश करनी चाहिए कि वो इसके तकवे का, इसकी परहेज़गारी का। यहाँ पे एक सवाल पैदा हो रहा है, जो अगर कोई शख्स बीमार है, जी जी, रमज़ानुल मुबारक में बीमार है और वो ये नीयत कर लेता है कि मैं तंदुरुस्त होके ईद के बाद ये रोज़े मुकम्मल कर लूँगा, उसके बारे में क्या इरशाद फरमाया गया? इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह का कुरान और महबूब अलैहिस्सलाम के फरमान जो है वो बड़ा, इस्लाम हमारा बड़ा खूबसूरत है, ये किसी पे जबर नहीं करता, आसान और खूबसूरत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो तुम नहीं रोज़ा रख पाओगे, अगर कोई तुम सफ़र में हो, सफ़र में भी इजाज़त है, तुम्हें ऐसी कोई बीमारी लाक होगी जिससे तुम रोज़ा नहीं रख सकते, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हें इजाज़त है कि तुम रोज़े को छोड़ सकते हो। रोज़ा छोड़कर तुम जो है अपने मामलात को पूरा करो और उसके बाद जो ही रमज़ान गुजर जाए, सफ़र से वापस आ जाओ, तब अपने रोज़ों को मुकम्मल कर लो। अगर तुम बीमार हो गए हो तो जब अल्लाह ताला तुम्हें सेहत अता फरमा दे, बीमारी के बाद सेहत मिले तो तब तुम रोज़े रख लो। हाँ, अगर ऐसी बीमारी लग गई है, ऐसा आर्जा लाहक हो गया है कि जिसके बाद अब नहीं पता कि वापसी होगी या नहीं होगी, शायद मौत के ही घाट करें, माफ़ी है। हाँ, तो अगर ऐसा मामला है, कोविड आया हुआ था, कोरोना का जो मामला था, उसमें भी था कि वापसी हो सकती है, नहीं हो सकती। अगर यह समझे ना कि आप ऐसी, अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए, हम किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गए हैं या एज के ऐसे हिस्से में पहुंच चुके हैं कि जिससे आप वापसी नहीं है, मतलब 100 साल की एज को बंदा पहुंच गया है, तो अब वो समझेगा कि मैं जवान हूँगा और फिर वापस आकर जो है ये रोजे, उसके लिए ये है कि वो फिदिया देगा, वो फिदिया देगा। जिसको अंदाज़ा है कि मैं अब वापस से नहीं लौट सकूंगा और इससे बीमारी मेरी आगे बढ़ती जाएगी, उसके लिए यह है कि वो फिदिया दे, जो है एक मिस्कीन को जो है 2 टाइम का खाना खिलाए, जो सहरी और इफ्तारी का एहतमाम करवाए। लेकिन हमारे बहन आपकी बात है एक, लेकिन हमारे मुआशरे में ये खराबी है कि किसी को जो है वो उंगली पे कट भी लग जाए तो उसने रोजा छोड़ा होता है। तो मजदूर कहता है मैं मजदूरी करता हूँ, ये तो जानबूझ के छोड़ दिया, ये जानबूझ के छोड़ना हो गया ना। मैं वही इस्लाह की बात कर रहा हूँ, हमारे आदाब व इस्लाह है ना अमाल की। तो अब किसी को थोड़ा सा बुखार हो जाए वो रोज़ा छोड़ लेता है, किसी को अगर शुगर है वो, लेकिन इतनी हाई नहीं है ये 7 लाख कि वो रोज़े छोड़े, लेकिन वो छोड़ के बैठा हुआ है। अब मजदूर कहता है कि मैं मजदूरी करता हूँ, मैं रोज़ा नहीं रख सकता। अब बताइए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसी होते थे क्या? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस तरह से दफ्तर होते थे? और आज आप और मैं जानते हैं कि मक्का और मदीना की गर्मी का क्या आलम है, और वहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हस्सी सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबा अपने हाथों से पत्थर को काटा करते थे, अपने हाथों से जो है सारे काम किया करते थे, लेकिन रोज़ा रखा करते थे। तो जब हम सीरत और सूरत सरकार और सरकार के सहाबा की अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह दीन में आसानी। सवाल मेरा एक और है आपसे, मुझे ये बताइएगा, बल्कि आप सभी
इस बारे में शायद मुझे अच्छा गाइड कर सकें। एक सवाल है, सारी बात है, लोगों के सवालात हमारे साथ जुड़े रहते हैं और अक्सर लोग हमसे पूछते हैं, क्योंकि हमसे पूछते हैं इसलिए कि उन्हें पता था हमारे पास रोज़ कोई ना कोई आलिम दीन बैठा होगा, तो हम उनसे ये सवाल कर लें। आप मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि इस रोज़ों में तो चलें शैतान का साथ नहीं होता हमारा, लेकिन आज जो हम नफली रोज़े रखते हैं या हम वैसे जैसे शबान का महीना गुजरा इसमें इंसान रोज़े रखता है, तो उस दौरान भी क्या रोज़ादार की जो अहमियत है वो माह रमज़ान के रोज़ों के बराबर होती है, उसी तरह की वो अहमियत रखता है, उसी तरह का सवाब रखता है? और लेकिन उसमें ये हमें चीज़ बहुत ज़रूरी नज़र रखनी है कि उसमें शैतान साथ है हमारे, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा है कि ये जो रोज़े हैं जो रमज़ानुल मुबारक के हैं, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े को गैर रमज़ान का कोई रोज़ा भी नहीं पहुंच सकता। बिल्कुल, गैर रमज़ान का कोई रोज़ा भी उस तक, उसके मकाम तक, उसके मर्तबे तक, उसके सवाब तक नहीं पहुंच सकता। हाँ, इतना ज़रूर है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ जहाँ निशानदेही फरमाई, हुज़ूर सल्लल्लाहु की जो है रिवायात से मिलता है, हदीस से मिलता है कि शाबान के 6 रोज़े रखे जाते हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर का रोज़ा सरकार सल्लल्लाहु रखते थे। आशूरा का जो है वो मूसा सल्लल्लाहु की कौम एक रखती थी। हुज़ूर मदीना गए तो सरकार ने फरमाया कि इनके साथ मूसा सल्लल्लाहु के उम्मती जो एक रोज़ा रखते हैं, हुज़ूर ने फरमाया तुम एक और शामिल कर लो, हम मूसा सल्लल्लाहु के साथ मोहब्बत करने वाले, हमारा हक ज़्यादा है। ये जिनका हुज़ूर सल्लल्लाहु के फरमुदात से साबित है ना कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु ने रोज़े रखे, आम नवाफिल के रोज़ों से बढ़कर इनका सवाब है। लेकिन जो रोज़े रमज़ानुल मुबारक के हैं, जिसको कुरान ने बयान किया है, रमज़ान ने बयान किया है, उसके मकाम और मर्तबे को ये रोज़े नहीं पहुँचते। यहाँ पर एक सवाल का खुद जवाब दे दूँगा। यहाँ हमारे यहाँ गलतफहमी फैलाई जाती है कि रमज़ान मुबारक के बाद जो 6 रोज़े रखे जाते हैं ना, अगर ये 6 रोज़े जो है कोई बंदा रख लेता है तो वो समझते हैं इसको सारी ज़िंदगी रखना पड़ता है। ये बिलखुसूस अहले इलाका मोहल्ले में ख़वातीन से, हम भी बचपन से इसी माशरे में पले हैं, तो वो औरतें जो है बात रखने नहीं देती, किस लिए कि अगर ये रख लिए तो फिर सारी ज़िंदगी रखने पड़ेंगे, अगर एक रख लिया है या 2 रख लिए तो 4 बाकी साथ भी रखने पड़ेंगे। रोज़ों की बात करें, अगर जैसे रमज़ान का चांद नज़र आ रहा है उससे पीछे अगर आप वो रोज़े रखेंगे तो कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है कि आपको सारा साल फिर रोज़े ही रखने पड़ेंगे। हाँ, ये भी बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि शवाल मुकर्रम के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे भी शबान मुअज़्ज़म के और सरकार ने रमज़ान के दरमियान जो है कुछ रोज़े छोड़े हैं, कुछ रोज़ों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ा है ताकि उसको वक्फा इसलिए दिया है ताकि तुम्हें रमज़ान के रोज़ों की अहमियत पता चल जाए। जी जी बिल्कुल। तो लिहाजा ऐसा कोई भी रोज़ा जो रमज़ानुल मुबारक के अलावा है, लेकिन मैं शैतान का साथ है उसके बारे में 11 मंथ की बात कर रहा हूँ, मैं 11 माह की बात कर रहा हूँ। कोई ऐसा रोज़ा नहीं है जो इसको पहुँचता हो, जो रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों को पहुँचता हो। बाकी जिनके लिए हुज़ूर ने फरमा दिया दर्जा ब दर्जा उनकी शान ज़्यादा है, लेकिन याद रखिए कि रमज़ानुल मुबारक के अलावा जो रोज़े रखे जाते हैं उसके लिए शैतान को बंद नहीं किया जाता। लेकिन हाँ। ये भी है ना कि आप जो आपके दूसरे गैर रमज़ान रोज़े हैं वो इसके रमज़ान के लेवल पहुंच नहीं सकते, क्योंकि रमज़ान को तमाम महीनों को सरदार कहा गया। जी जी जी, तो बिल्कुल मैंने अर्ज़ कर दिया कि उसके रोज़ों के पाए का कोई दूसरा गैर रमज़ान का। अच्छा, मैं आप सबको यहाँ पे इंटरप्ट करती हूँ, अपने टॉपिक पे हम वापस आएंगे क्योंकि अभी एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। नाज़रीन, अदाए रमज़ान देखते रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अदाए रमज़ान। तो क्यों शाह साहब, बातों का सिलसिला तो जारी रहेगा, क्यों ना अब नात की तरफ जाया जाए। जी उस्ताद जी, क्या सुनाएंगे? लिखी हुई उर्दू की नात हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, माशाअल्लाह करता हूँ। हुजूर मेरी सारी बहार
हुजूर मेरी तो सारी बहारें आप से मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है हुजूर मेरी तो सारी बहारें आपसे है मेरी क्या है मेरे गरीब नवाज मेरी क्या है मेरे गरीब नवाज जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है हुजूर मैं इस यकीन से जिंदा हूँ आप मेरे हैं मैं इस यकीन से जिंदा हूँ आप मेरे हयात का दारोदार आपसे है मेरे हयात का दारो मदाया आपसे है हुजूर आपकी यादों में अशर रहमत है हुजूर आपकी यादों में अशर रहमत है ये तेरी आँख से अश्क बार आपसे है मैं बेकरार था मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है हुजूर मेरी तो सारी
सूरत कलाम जी नाज़रीन, यहाँ पे हमारी आपसे बातें जारी रहेंगी इंशाअल्लाह। हमने यहाँ पे लेना है एक छोटा सा वक्फ़ा। तो प्रोग्राम देख रहे हैं आप अदाए रमज़ान। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम अदाए रमज़ान की ट्रांसमिशन के साथ फिर से वापस आ चुके हैं लाहौर, और उसके मज़ाफ़ात में अफ्तारी का वक्त हो गया था और अफ्तारी करके हम वापस आए हैं, क्योंकि ब्रेक पे जाने से पहले आपने देखा होगा डॉक्टर उमैर की एनर्जी जो थी बिल्कुल ही डाउन हो चुकी थी। तो हम फिर ब्रेक पे चले गए। तो फिर हमने सोचा कि चलिए डॉक्टर उमैर ज़रा अफ्तारी कर ले, हम फिर वापस आते हैं। तो अब हम अफ्तारी करके वापस आ चुके हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने आज अपनी तीसरी अफ्तारी जो है हमने कर ली है। कल इंशाअल्लाह हम आपके साथ अपना चौथा रोज़ा अफ्तार करेंगे। लेकिन हमें ब्रेक में सना खां बहुत अच्छे अतीकुर रहमान नकीबी साहब उन्होंने ज्वाइन किया है, उनसे हम बहुत ही खूबसूरत कलाम सुनेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि हम अगर उनके कलाम की तरफ चलें, उससे पहले मैं डॉक्टर साहब से एक वैसे ही एक सवाल करना चाह रही थी कि डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि आपका जो एनर्जी लेवल है इस कदर डाउन क्यों चला जाता है? मुझे अब बहुत ज़्यादा इस बात की टेंशन हो रही है। क्या वजह है? आप सहरी अच्छी नहीं करते? नहीं, सहरी वाकई जिस तरह मैं डाइट कॉन्शियस हूँ, मैं उस तरह सहरी नहीं करता जिस तरह तो शाह साहब करते हैं या आप करती होंगे। पराठे वगैरह लेते होंगे, आप 2-2 पराठे खाते होंगे। तो मैं उस तरह की सहरी नहीं करता, मेरा डाइट कॉन्शियस। ये आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं? नहीं, हम लाहौरी हैं और खाने पीने में अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब हमारा एक पूरे पाकिस्तान में मशहूर है कि हम लाहौरी खाते सही। मैं भी लाहौरी हूं, लेकिन डाइट कॉन्शियस होना चाहिए। ये तो एक होगी ना, बाद में आप कह रहे हैं कि बिल्कुल टॉपिक मेरा वेट जब बहुत ज्यादा हो गया। ये तो मैं बस मैं सोची थी डॉक्टर उमैर का थोड़ा मूड लाइट अप करूं, उन्हें बताऊं कि हम अफ्तार कर चुके हैं। अब हम अतीकुर रहमान साहब की तरफ जाने चाहते हैं। तो जनाब कोई अच्छा सा कोई कलाम आप हमें सुना दें। लफ्ज़ पे बस लफ्ज़ पे बस ज़ुबान
बस चुप हो जाए, हमसे जिक्र हुजूर क्या होगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत खूबसूरत कलाम पेश किया। डॉक्टर साहब आप कह रहे थे, मैंने अलामा साहब से सवाल करना। अलामा साहब, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि माह रमज़ान का महीना है, तो हमें किन अमाल पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उनका ज़्यादा अहतमाम करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस आपके सवाल का बड़ा खूबसूरत आपका सवाल है। इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात मौजूद हैं। नबी रहमत नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक के लिए सबसे बेहतरीन और अव्वलीन जो उसको हैसियत हासिल है, फ़ौक़ियत हासिल है, वो है रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक में रोज़े का जनाब आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा क्योंकि कराची और उसके मज़ाबात में इफ्तारी का वक्त हो गया है, तो मेरा ख्याल है हम कराची की मगरिबैन के बाद वापस आते हैं। थोड़ी देर के लिए हम ब्रेक पे जाएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम अदाए रमज़ान। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अदाए रमज़ान और ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है जनाब अफजल अज़ीज़ साहब, बहुत नामवर नात ख़ान हैं और इनसे भी हम इनका कलाम सुनेंगे। लेकिन उससे पहले मैं मौलाना साहब से अपना जो सवाल ब्रेक पे जाने से पहले मैंने किया था उसका जवाब हम चाह रहे थे, लेकिन हमें ब्रेक पे जाना पड़ गया। तो मैं पहले मौलाना साहब से उस सवाल का जवाब चाहूँगा, फिर हम उनसे उनका कलाम भी सुनेंगे। तो जी मौलाना साहब, मेरा सवाल ये था कि हमें माह रमज़ान के अंदर किन किन अमाल का इत्माम करना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान मुबारक जूँ ही अल्लाह तबारक व तआला ये सातें, ये लम्हात, ये घड़ियाँ हमें अता फ़रमाए, तो उस लम्हे सबसे पहले रमज़ान मुबारक में रमज़ान के रोज़ों का अहतमाम करना चाहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तलकीन फरमाई, कुरान पाक ने हुक्म भी दिया है हमें। उसके बाद रमज़ान के साथ कुरान का ताल्लुक़ है। शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान मुबारक में हमें यह कुरान अता फ़रमाया है। तो कुरान पाक की तिलावत जो है हम अपने ऊपर लाजिम करें। रसूल पाक का फरमान भी है कि रमज़ान मुबारक के रोज़े रखो और कुरान की तिलावत करो। और इसमें इस माह मुक़द्दस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा तिलावत फरमाते थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को हुक्म दिया करते थे, हत्ता कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद जो है कुरान पाक का दौर हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ फरमाया करते थे। खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बढ़ चढ़ कर कुरान पाक की तिलावत किया करते थे। रमज़ान के रोज़े का अहतमाम करो, कुरान पाक की तिलावत का अहतमाम करो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी सारी रात खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में जो है कुरान की तिलावत किया करते थे नमाज के अंदर। और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान की इबादत, कुरान की तिलावत और इसके बाद सदक़ात और ज़कात और खैरात का मामला जो है ये रमज़ान मुबारक में इसे वसी करना चाहिए, क्योंकि इस महीने में अल्लाह की रहमतें इस कदर वसी हो जाती हैं, इस कदर वसी हो जाती हैं कि आप और मैं सोच भी नहीं सकते। तो लिहाजा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माह रमज़ान में अपने गरीबों का, यतीमों का, मिस्कीनों का ख्याल रखें। जहाँ जहाँ तक जो लोग ऐसे हैं कि जो गरीब हैं उनका हक वहाँ वहाँ तक पहुँचाओ। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हमें कोशिश करनी चाहिए गरीबों की, यतीमों की, मिस्कीनों की मदद की जाए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सदका व खैरात किया जाए। इन अमाल पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवज्जो दिलाई है, हत्ता कि रमज़ान मुबारक की मुक़द्दस सातों की बरक़ात किबला शाह साहब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो जो कैद में कैदी थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको भी रिहाई दिलाई है। और काम लेने वाले के लिए कोई फैक्ट्री का मालिक है, कोई भी कारोबार करता है, उसके जितने मातहत लोग हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनसे मोहब्बत करो।
कोशिश करो कि अगर वो 8 घंटे ड्यूटी करते हैं तो उनसे 6 घंटे या 4 घंटे ड्यूटी लो, 12 घंटे करते हैं तो उनसे 8 घंटे ड्यूटी लो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रमज़ान की बरक़ात के हवाले से सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हर मामले में हर जगह पर रमज़ान मुबारक की बरक़ात हर एक को नसीब हो जाएँ, चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है, जिसने सारा साल जो है कभी हंडिया जो है वो गोश्त वाली नहीं बनाई, वो भी अपने घर में गोश्त बना ले। मुफ्ती साहब की बात काफ़ी हद तक मैं इससे इत्तफाक करूँगा। आप देखें ऑटोमेटिकली ये रमज़ानुल मुबारक में बैंक टाइमिंग कम हो जाती है, फैक्ट्रीज में भी हाफ टाइम हो जाता है, ये काफ़ी हद तक आज का मुसलमान भी इस अदब को समझता है और बहुत ज़रूरी है। आज का मुसलमान उस तरह अदब कर रहा है रमज़ान का जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या सहाबा ने जो तालीमात दी हैं उसके मुताबिक आज का मुसलमान वो आज के मुसलमान को बस कोशिश करनी चाहिए कि अपने अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि अंग्रेज़ की दुनियादार की तरक्की इसमें है कि वो आगे देखता है, और अल्लामा इकबाल कहते हैं मुसलमान की तरक्की है कि वो पीछे देखता है। तो पीछे देखने से मुराद क्या है कि वो जो है बुजुर्गान दीन की ज़िंदगी को देखें, असहाब की ज़िंदगी को देखें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें। तो जब आप वापस रसूल अपनी पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको बाहर ही बाहर नज़र आएगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक और ये सरकार अलैहिस्सलाम के साथ कई दिन को भूखे, कई दिन के फाकों के साथ जो है अबुल हैसम हुजूर के एक सहाबी अंसारी सहाबी हैं, उनके घर हुजूर तशरीफ़ ले जाते हैं इन अपने सहाबा को लेकर। और जब सरकार अलैहिस्सलाम जाते हैं वहाँ उस सहाबी अपने जो है चेहरे हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा के जब चेहरे देखे तो उन्हें पता चल गया कि कई दिनों के फाके हैं। तो अबुल हैसम सरकार के सहाबी ने क्या किया, उन्होंने खजूर के खोशे तोड़े और सरकार की बारगाह में पेश किया और समझ लग गई कि या रसूलल्लाह यहाँ तो मामला बड़े अजीब है। और सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं आका बस ये खजूरें तनावल फरमाएँ, अभी देखिए खाने का हम एहतमाम करते हैं। दौड़े घर जाते हैं, अपनी अहलिया से कहते हैं, बकरी को ज़िबा करते हैं, जल्दी से खाना तैयार होना शुरू हो जाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम को कहते हैं या रसूलल्लाह आप ये तनावल फरमाएँ। हुजूर खजूर तनावल फरमा रहे हैं, सहाबा इकराम भी साथ लगे हुए हैं। थोड़ी देर के बाद दस्तरखान बिछ गया, खाना लग गया। अब जो है कई दिनों के खाने के बाद आपके और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में जब खाना दस्तरखान पे लगाया गया और कई दिनों के फाके थे, हजरत अबू बकर भी दस्तरखान पे बैठे हैं, हजरत उमर भी बैठे हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जलवा फरमाए। हुजूर अलैहि सल्लम ने एक हाथ में रोटी पकड़ी, किबला शाह साहब, एक हाथ में हुजूर ने रोटी पकड़ी और उस पर जो है चंद बोटियां रखी और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू थे। और आज हजरत बीबी फातिमा ज़हरा के विसाल का दिन भी है। हुजूर के दीवानों, हजरत आपके और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोटी पे चंद बोटियां रखी और सरकार अलैहिस्सलाम ने अपने गुलाम को दौड़ाया कि जल्दी से जाओ मेरे सहाबी, दौड़ कर मेरे घर जाओ, आज जितने दिन से मैं फाके में हूं उतने दिन से मेरी बेटी फातिमा भी फाके में। अच्छा, तो लिहाजा इनके आंसर से एक और क्वेश्चन आ रहा है, जो बुजुर्गान दीन है वो किस तरह का रमज़ानुल मुबारक में क्या किन बातों पे वो तवज्जो देते थे, किस तरह वो रमज़ान आज का मुअल्लिम में और बुजुर्गान दीन के अंदाजे जो है उस अंदाज में बड़ा फ़र्क है। वो लोग तो इस मोहब्बत के साथ वो औरों को देखते थे, औरों को खिलाना, औरों को पिलाना, औरों पे तवज्जो करनी, अपनी ज़ात को बाद में रखते थे। आज हमारा हाल यह है कि हम पहले अपना सब कुछ चेक कर लेते हैं, अपना बैलेंस ठीक है तो फिर उसके बाद जो है फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ पे जो आजकल कॉन्सेप्ट है ना, रमज़ान आजकल देख रहे हैं, पहले खाने का नाम है, फिर कमाने का नाम है और फिर इबादत का नाम है। आजकल ये कॉन्सेप्ट चला है। आजकल हमारे पास एहतमाम बड़े तरीके के, फलां खाना रख लो, फलां रख लो, फलां रख लो, मतलब वो सादगी नहीं है। इतना कुछ सजा के भी ना इंसान देखिए खा ही नहीं सकता। एक टाइम पे आप कितना को खा लेंगे, लेकिन ये कि मौलाना साहब ने बड़े खूबसूरत तरीके से हमारे सवाल का जवाब दिया, बड़े अच्छे सांचे में आपने उसको ढाल के हमें बहुत अच्छे तरीके से बताया कि बुजुर्गान दीन का जो तौर तरीका था बिल्कुल सही बात है। आज के मुसलमान के लिए शायद वो काफ़ी हद तक टफ हो चुका है। तो अब हमारे साथ जो हमारे नात खान मौजूद हैं, आपसे हम गुजारिश करेंगे कोई अच्छा सा कोई अगर आप कलाम सुनाएं, कोई खूबसूरत सी नात पेश करें। किस्मत मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे ना कभी मेरा सफीना लिख दे, जन्नत भी मदीना
ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, ओ निगाहे करम, हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे, हम ये बेकसा क्या कहेगा जहां, आपके दर से खाली अगर जाएंगे, ताजदारे हरम। कोई अपना यही गम के मारे हैं हम, आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम, हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम आपका नाम लेके मर जाएंगे, ताजदारे हरम, ओ निगाहे करम, ताजदारे हरम। आपके दर से कोई न खालिया, अपने दामन को भर के सवालिया, ओ हबीबे हज़ीं परी आका नज़र वरना और हस्ती बिखर जाएंगे, ताजदारे हरम, हो निगाहे करम, ताजदारे हरम। मैं शशा मदीने चले, दस्ते साकी को सर से पीने चले, याद रखो अगर, याद रखो अगर उठ गई नजर, जितने खाली है सब भर जाएंगे, ताजदारे हरम, हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे, ताजदारे हरम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने जो नात पेश की, बहुत खूबसूरत थी। अब मेरा ख्याल है हमारे पास वक्त की थोड़ी किल्लत है और उसी के हवाले से हमारे पास अभी सेगमेंट्स हमारे ज़्यादा है, तो मैं अपने सेगमेंट की तरफ आती हूँ। अब डॉक्टर उमैर, सबसे पहली बात अब आपसे करेंगे, क्योंकि अब आप मुझे ये बताएं रोज़ा और सेहत, और आपको पता है कि ये जो हमारा तीर चलता है वो सिर्फ आपकी तरफ आता है, क्योंकि हमें आपकी तरफ ही आना पड़ता है, सारा इधर आ बिल्कुल। और वकास शाह साहब के पास जो सवाल था, तो मेरा ख्याल है आप वो सवाल आप पूछ ही लें इनसे। डॉक्टर साहब, मेरा आज का जो क्वेश्चन है आपसे रोज़ा और सेहत के मुतालिक, किडनी पेशेंट्स के बारे में आज हमने निकाला है इसको। किडनी पेशेंट्स को किन जो उनकी डाइट है, किस किस्म की डाइट उनको यूज़ करनी चाहिए रमज़ानुल मुबारक में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये देख लें कि पेशेंट है किस लेवल पे, उसकी प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा है। बाज़ लोग ट्राई करते हैं रोज़ा रखने की लेकिन नहीं रख पाते, जिस तरह गर्मियों के क्या नाम महीने चल रहे हैं और रमज़ान गर्मियों के अंदर आया है, तो वाटर इनटेक वो नहीं है जो आम दिनों में होती है, तो उस वजह से में भी किडनी पेशेंट को पेन शुरू हो जाए, उनको दर्द शुरू हो जाए और उनकी बर्दाश्त में ना हो, उनके लिए तो फिर रोज़ा रखना मुश्किल है, वो तो रख ही नहीं ना सकते। हाँ, अगर वो ट्राई कर रहे हैं और वो रख लेते हैं, वेल एंड गुड। अगर नहीं रख ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाद दफ़ा होता है कि कुछ मेडिसिन होती हैं जो उनको हमने दोपहर टाइम में देनी होती हैं, वो खुराक वो मिस नहीं कर सकते, तो वहाँ पे मना किया क्या नाम है नहीं रखना। जिस तरह कुरान पाक में सूरह बकरा में आयत नंबर 185 में आता है, मन काना मरीज़न अव अला सफ़रिन फ़ाइदा तुम मिन अय्यामिन उखर। अगर तुम मरीज़ हो, बीमार हो और सफ़र में हो, तो आप अब जो रोज़ा है उसको छोड़ के अगले दिनों में ले जाओ। तो अगर उसके लिए प्रॉब्लम है, वो फिर रोज़े
ले जाए उधर सर्दियों में जाके रखे, और क्या कहते हैं उसको, जब पानी की इतनी ज़रूरत नहीं होती, ज़रा प्रॉब्लम होती है जब वो पानी उनको चाहिए होता है ना, कि जब आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन में चली जाती है। आम बंदा है, आप और मैं हैं, हम ज़रा धूप में जाएँ थोड़ी देर, वैसे भी घर में बैठे रहें तो बॉडी डिहाइड्रेशन में चली जाती है। हालांकि हमें कोई किडनी इशू नहीं है, और जिनको ये इशू होगा उनके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। आप डाइट करें ना कि किडनी पेशेंट को किस किस्म की डाइट लेनी चाहिए? हाँ, किडनी पेशेंट है, अगर वो रोज़ा रखना चाहता है या आम दिनों में है, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे पानी ज़्यादा पिए, और डेयरी प्रोडक्ट्स थोड़ी ले। आजकल अक्सर लोग हैं चावल बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, वो कम से कम लें, वो किडनी में स्टोन पैदा करता है। अच्छा, हमने ये देखा है अक्सर के जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनकी भी किडनीज़ पे इफ़ेक्ट करती है, डायबिटिक जो है वो किडनी के भी पेशेंट होते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे कि किस किस्म की डाइट लें, क्योंकि उनका शुगर लेवल का भी प्रॉब्लम बन जाता है, उनको किस किस्म की डाइट लें? मैंने शायद 1-2 दिन पहले भी ये बताया था आपको कि एक पेशेंट है जो किडनी के भी वो पेशेंट हैं और डायबिटिक भी हैं, वो उन्होंने 18 साल बाद दोबारा रोज़े शुरू किए हैं। तो मुझे आज उनका मैसेज आया, वो कहते अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं बिल्कुल फिट हूँ, अभी आधा घंटा था अफ्तारी होने में। तो डिपेंड करता है, मेडिसिन से तो आपको फ़र्क पड़ेगा, आपने अपनी डाइट को बेहतर करना है। जैसे किडनी के अंदर अब आप चावल खाना शुरू करेंगे, आपको प्रॉब्लम और ज़्यादा हो जाएगी। आपने जो सॉल्ट इंटेक है वो कम से कम करनी है, कैल्शियम इंटेक कम से कम करनी है। कैल्शियम अब स्टोन है वो किस चीज़ का, आपने इस तरफ जाना है ना। कैल्शियम इंटेक कम से कम हो, डेयरी प्रोडक्ट्स कम से कम हो, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप जहाँ पानी की बात करते हैं, अगर अब जो किडनी पेशेंट है उसके लिए पानी की जो एक जो क्वांटिटी है वो किस तरह, अगर उसको पूरे डे में ज़रूरत है पानी की उस तरह, तो उसके लिए तो काफ़ी मुश्किल नहीं हो जाएगा कि अगर वो फिर अफ्तारी के बाद उस पानी को धड़ाधड़ पीना शुरू कर दे सारे दिन में, तो वो उसके लिए वो भी पेन का मेरा नहीं ख्याल वो सबब नहीं बनेगा कि वो इंसान को वो थोड़ा सा हैवी फील अगर होने लग जाए, उसकी क्या सूरत हाल है? पहली बात मैंने को ये बताई है कि अगर वो ईजिली रोज़ा रख सकता है तो रखे ना। मन काना युरिदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरिदु बिकुमुल उसर, कि अल्लाह ने आपके लिए आसानी पैदा की है, आपके लिए वो मुश्किल पैदा नहीं की। बिल्कुल, अगर वो रख सकता है तो रखे ना, अगर नहीं रख सकता शौक भी तो होता है ना कि रख लेना, वो टूट जाता है, वो मजबूरी है। हाँ। मजबूरी है वो। अब मेरे सामने मेरे 2 अहबाब हैं, यंग हैं, वो क्या करते हैं, वो नहीं उनकी नीयत नहीं होती रोज़ा रखने की, वो पूरी भी कर लेते हैं। 5 लोगों को बहुत दिल करता है कि हम भी रोज़ा रखें, देखा देखी ना। जैसे अब आप सपोज़ मैंने रोज़ा नहीं रखा हुआ, आपने रखा होगा, तो मेरा आपको देखा देखी दिल करेगा, अब मैं बीमार हूँ, मेरा दिल करेगा वो देखा देखी मैं रोज़ा रखने को, कि जब सब लोग एक रोज़े से हैं, कुछ खा पी नहीं रहे और मैं खा पी रहा हूँ, मुझे अपने आप ही शर्म आएगी। लेकिन उनकी कोशिश होती है। लेकिन हम क्यों टॉपिक हट जाएंगे, तो इसमें बात यही है कि जब तक आपके अंदर बर्दाश्त है तो आप रखें। अगर आप अपनी ज़ात पे जुल्म नहीं करो, अल्लाह आप पे जुल्म नहीं करता, तो आप जुल्म क्यों कर रहे हो? बेशक, यानी कि आप किडनी पेशेंट्स को यही कहेंगे। मैं आपका क्वेश्चन मुफ्ती साहब के पास लेके जाना चाहूँगा। मुफ्ती साहब, इसके बारे में क्या हुक्म है? ये जो मिस ने कहा कि अगर रोज़ा रख लें और वो टूट जाए, ये जानबूझ के तो नहीं, सवाल को मैं शायद भी मैं उस तरह बता नहीं, मैं आपकी बात को फॉलो कर गया कि वो जानबूझ के नहीं उन्होंने रखा है, उनकी तबीयत खराब हो। ये भी पता होगा अगर हमने रखा है हम निभा नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है। उसके बावजूद अगर वो रख ले और सेंटर में वो तोड़ दें तो उसके लिए क्या? नहीं, शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती। अगर वो समझता है कि मैं रोज़ा नहीं निभा पाऊँगा, पूरा दिन जो है इफ्तार तक नहीं पहुँच पाऊँगा, तो उससे वो रोज़ा ना रखे। और ये रोज़े की बेअदबी है, और इस तरह से हमारी शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती कि ये शाम तक अगर नहीं चल सकेगा तो वो रोज़ा ना रखे। मौलाना साहब, मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि जैसे अक्सर है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। अगर बंदे ने नीयत किया रोज़ा रखने की, वो रख लेता है, प्रॉब्लम कोई आ गई, उसे तोड़ना पड़ गया। अच्छा, ये तो एक और सवाल हो गया। ये और चीज़ है, नीयत की है बंदे ने रखने की, अब बंदे ने कोशिश तो अपनी तरफ पूरी की है। अगर वो उसको पता है मेरी इस वक्त तबीयत है नहीं, कंडीशन नहीं है, मैं निभा नहीं सकता, तो वो सिर्फ किसी सूरत में से लगता है कि शायद कहीं ना कहीं हमसे टूट जाएगा रोज़ा, नहीं निभा पाएगा, उसका रोज़ा रखना दुरुस्त नहीं है। अब वो एक रोज़े के साथ कंडीशन पे डिपेंड करती है ना, सारी बात कंडीशन पे है। एक बंदे को अपनी तबीयत का ज़्यादा इल्म होता है कि मेरी तबीयत किस किस्म की है, मैं बर्दाश्त कर सकूँगा या नहीं कर सकूँगा, तो उसको देख के उसको डिसीजन अब जैसे अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लाइक जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं खुद एक माइग्रेन पेशेंट हूँ, और माइग्रेन पेशेंट्स के लिए धूप का बड़ा एक मसला होता है, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा एक इशू होता है कि अगर मैं अब ज़ाहिर बात घर से निकलना यहाँ आना, तो एक रास्ते में धूप पड़ती है मुझे, जो घर से उतरने में वो मुझे अफेक्ट कर जाती है। मैंने पिछले 2 दिन से काफ़ी नोट किया, मैं उसकी मेडिकेशन भी उसकी लेती जा रही हूँ। लेकिन अब अगर मैं अपनी बात करूँ, यहाँ अगर हम माइग्रेन देखें तो बड़ी कॉमन बीमारी हो चुकी है। अब हर दूसरे बंदे को सर दर्द तो आम हो चुका है ना, माइग्रेन तो सबको आम हो चुकी है।
तो उस बंदे के लिए आप क्या कहते हैं, मुझे भी बल्कि बता दें कि आप क्या कहते हैं, इसलिए कि वो बंदा धूप से बच्चे क्या करें, घर पे बैठे रहे, मेडिकेशन पे क्या करें, किस तरीके से? जब भी सर दर्द शुरू होगा ना, ये माइग्रेन की बात करेंगे, वो यकीनन किसी टेंशन और स्ट्रेस से होगा। आजकल की टेंशन नहीं बात सुन, हाँ फिर वो मेरा मेडिकल की सारी हिस्ट्री को खराब कर रही है। नहीं, अच्छा ये माने इस बात को, माइग्रेन पेशेंट को धूप अट्रैक्ट करती है ना, मानते हैं बात पहले सुन लें फिर करते हैं। जी जी। टेंशन स्ट्रेस जो है ना, वो आपको सर दर्द की तरफ लेके जाती है। टेंशन जो है साइलेंट किलर है, ये देख लीजिएगा। लोग कहते हैं बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, शुगर की बीमारियां हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। तो अच्छा, मेरा ख्याल है ये हमारा टॉपिक काफ़ी ज़रा माइग्रेन वाला ना थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, हर बंदे को है, लेकिन अभी यहाँ पे ब्रेक का वक्त हुआ। आप देखते रहिए अदाए रमज़ान, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अदाए रमज़ान और डॉक्टर उमैर से हमारा गुफ्तगू का सिलसिला जो था वो रुका था माइग्रेन पे, लेकिन उस ब्रेक के दौरान हमें ज्वाइन किया है मजहबी स्कॉलर हैं मौलाना असगर अशरफी साहब, और हमारा जो अगला सेगमेंट है वो मेरा ख्याल है मौलाना साहब से हम उसके ऊपर काफ़ी डिटेल से बात कर सकते हैं। लेकिन मैं डॉक्टर उमैर आपसे कहूँगी कि आपको जो टॉपिक मैंने दिया था उसके ऊपर जल्दी से कोई जवाब दे दे मुझे। माइग्रेन इशू ये है कि आप सबसे पहले अपनी टेंशन स्ट्रेस जो फजूल में है, जिनका कोई कहते हैं ना कि बैकग्राउंड नहीं है, उनसे अवॉइड करें। दूसरा, अपनी मेडिकेशन प्रॉपर टाइम पे करें और अपना जो खाना है उसको स्किप नहीं करें। स्टार्ट में प्रॉब्लम आपको होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप उस रूटीन पे आ जाएंगे, इनको स्किप नहीं करना। और जो आपको मेन चीज़ है कि टेंशन स्ट्रेस से अवॉइड करें, इंशाल्लाह बेहतर करेगा भाई, कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, अगला सेगमेंट हमारा तालीम तरबियत है और हल्का दरूद भी है। मेरा ख्याल है हल्का दरूद की तरफ चलते हैं। जी मौलाना साहब, और सुनाइए, तबीयत ठीक है आपकी? दुआएं आपके, अल्लाह का बड़ा। मैं इसका आगाज़ कर देता हूँ। मैंने पीछे एक किताब पढ़ी, जुल्फ़ो ज़ंजीर, मौलाना मोहम्मद अरशद देलवी साहब, उन्होंने लिखा है कि मेरे नबी का ग़ुलाम रोज़ रात को सोने से पहले दरूद पाक का नजराना पेश करता था। मुद्दत हुई वो दरूद पाक पढ़ता पढ़ता सो जाता। एक दिन उसके दिल में ख्याल आया, मैं रोज़ अपने आका को याद कर दूँ, कभी आका ने मुझे याद नहीं किया। वाह, उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। मिस दुआ यकीन माने ये बहुत दर्द भरी घड़ी होती, उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो दरूद पाक पढ़ता सो गया, इधर से उसकी आंख लगी, उधर से उसकी किस्मत जाग गई। मेरे नबी करीम का उसको दीदार हुआ, उसकी 7 नस्लों तक मेरे आका के पसीने की खुशबू। दरूद पाक की इतनी फजीलत। और मैं आज मौलाना साहब से चाहूँगा कि आप दरूद ताज की फजीलत ज़रा बयान कीजिए। दरूद ताज की फजीलत ज़रा हमारे नाजरीन को दरूद ताज के बारे में बताइए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद ताज के मतलब जो है वो अल्लाह खल्क़ के कायनात के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो इरशादात नबवी हैं दरूद पाक के मतलब फरमाया कि दरूद शरीफ जो है वो इंसान के गुनाहों को मिटा देता है। और दरूद ताज जो है इसकी निस्बत मेरे और आपके महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत के साथ है। बाद फ़ुक़हा ने इसको लिखा कि जो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत करना चाहता है, मेरे और आपके महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत का तलबगार है, यकीनन हर एक मेरे और आप हर एक इंसान जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के इकरार किया, जो ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन पे अमल करता है, तो उसकी कोशिश होती है कि मैं अपने महबूब का दीदार करूं। जो जिसके साथ प्यार करता है तो वो उसको कहता है कि मैं उसका ज़ियारत भी करूं, उसका जो मोहब्बत भरे अल्फाजात भी सुनूं। तो इसी तरह एक ज़ियारत थी जो अल्लाह खल्क़ के कायनात हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, जब मूसा ने कहा कि या रब्बुल आलमीन मुझे अपनी ज़ियारत करवाएं, तो अल्लाह ने फरमाया लन तरानी मूसा, आप नहीं देख सकते। एक ज़ियारत थी जो अल्लाह खल्क़ के कायनात ने अपने महबूब को 70,000 मलाइका के हजूम के अंदर करवाई। अब एक ज़ियारत है हमारी, हम चाहते हैं कि हम अपने मालिक को नहीं देख सकते, अम्बिया नहीं देख सके, तो हम कैसे देख सकेंगे? तो अब हम चाहते हैं कि हम अपने महबूब की ज़ियारत करें। उसके मुतल्लिक़ आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों ने लिखा है कि वो दरूद ताज की कसरत के साथ तलावत करें, बल्कि रात को जब जो सोने लगें तो पहले दिन 1 मरतबा दरूद ताज पढ़ें, दूसरे दिन 2 मरतबा पढ़ें, और इसी तरह वो हर रोज़ 1-1 मरतबा बढ़ाते जाएं।
जब 11 दिन हो जाएं तो 11 दिन से वो फिर 10, फिर 9, फिर 9, फिर 8, फिर 7 की तरफ जब वो आ जाएं। फरमाया कि जब तक ये उसके 22 दिन मुकम्मल होंगे, अल्लाह खाल के कायनात करम फरमाएंगे, इन 22 आयाम के अंदर अंदर अल्लाह खाल के कायनात के महबूब की ज़ियारत हो जाएगी। मैं ये बात ऐड करना चाहूँगा मुफ्ती साहब से, दुरूद पाक जितने भी हैं सब अफजल हैं, लेकिन दरूद ताज में एक अल्लाह पाक ने ख़ास रहमत रखी है। आप ये दरूद की तिलावत सुने या इसको पढ़ें ना तो डॉक्टर साहब ऐसे लगता है जैसे आपका कल्ब सुकून में आ गया। इसकी क्या वजह है मौलाना? इसके अंदर अल्लाह खाल के कायनात ने तमाम तर जो अलकाबात रखे हैं वो फ़कत मेरे और आपके महबूब अलैहिस्सलाम की ज़ात और अहले बैत के अलकाबात हैं। जितने भी उठा लें, मेरे और आपके महबूब अलैहिस्सलाम का अगर नूर की बात करें तो उसमें नूर में नूर अल्लाह, अगर आका करीम अलैहिस्सलाम के इल्म की बात करें तो उसमें अल्लाह खाल के कायनात के महबूब अलैहिस्सलाम ने अपने इल्म का जिक्र किया। इसलिए इस दुरूद शरीफ, दुरूद पाक के अंदर, दुरूद ताज के अंदर अल्लाह खाल के कायनात ने ये मकामात रखा कि अपने महबूब अलैहिस्सलाम के नाम को बार बार लिया है। और आखिर पे जो अल्लाह खाल के कायनात ने इसके अंदर कमाल रखा है वो ये है कि जो हज़रत शेख सादी अलैहिर्रहमा को आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई थी तो उन्होंने भी ये लिखा था, बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमाली हसनत जमीउ कुसालिही। 3 मिसरे लिखने के बाद तो हज़रत शेख सादी अलैहिर्रहमा परेशान है कि अब लिखूं तो लिखूं क्या लिखूं। बाद लोग कहते हैं हम आका करीम पर दरूद पढ़ते हैं तो नबी की आल पर दरूद नहीं पढ़ना पढ़ते। बाज़ लोग आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात को निकाल के दरूद पढ़ना चाहते हैं, मगर मेरे और आपके महबूब अलैहिस्सलाम ने जो हज़रत शेख सादी को ज़ियारत करवा के और फरमाया कि शेख सादी यूं क्यों नहीं कहता सल्लु अलैहि वालिही, या रसूलुल्लाह आप पर भी दरूद हो, आपकी आल पर भी दरूद हो। तो इसलिए इस दरूद के अंदर अल्लाह खाल के कायनात ने हर एक कमाल को रखा है। और इसके अंदर जो अल्लाह खाल के कायनात ने फजीलत जो रखी है, मैंने कबल अर्ज़ किया कि अल्लाह खाल के कायनात के महबूब की ज़ियारत रखी है। और जिसे मेरे और आपके महबूब अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो जाए, जिसे ज़ियारत हो जाए, ख्वाब के अंदर हो जा, ज़हरी तौर पे हो जाए। हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा को आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत एक मरतबा नहीं हुई बल्कि 72 मरतबा हुई। 72 मरतबा हुई। और ये 72 मरतबा जब आका करीम की ज़ियारत हुई तो उसके पीछे वजह क्या थी? उन्होंने मेरे और आपके महबूब के वालिदैन के ऊपर रिसाले लिखे। इस बात पे अल्लाह खाल के कायनात के महबूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा को 72 मरतबा जागते हुए अपनी ज़ियारत करवाई। कि फरमाया कि ये ना कहना, ये तसव्वुर भी अपने ज़हन व गुमान के अंदर ना रखना कि हमारे महबूब अलैहिस्सलाम दूसरे लोगों की तरह जब वो हैं, बल्कि मैं आज भी सुनता हूँ जो तुम्हारा अकीदा है वो भी देखता हूँ, जिस नीयत के साथ तुम मेरी ज़ात पे दरूद पढ़ते हो। जुम्मा के रोज़ एक ऐसा घड़ी आती है, मैं वो दरूद तुम्हारा पढ़ा हुआ अपने कानों से खुद सुनता हूं और उसका जवाब भी अता करता हूं। और अगर अच्छा इसके बारे में अल्लामा साहब एक बात मैं और आपसे पूछना चाहूँगा, कोई इसके बारे में इरशाद है कि दरूद ताज की कितनी तादाद में इसको रोज़ पढ़ना चाहिए, कितनी तादाद का हुक्म है इसके? मैंने वो पहले अर्ज़ कर दिया है कि अगर आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की नीयत के साथ पढ़ना, फिर हर रोज़ 1, फिर अगले दिन 2, इस तरह 11 मरतबा वो पढ़ेंगे। 11 से बाद फिर वो 10, 9 उल्टा चलेंगे जब तक 22 ये अयाम पूरे होंगे। इन आयाम के अंदर अंदर अल्लाह करम फरमाएंगे और मेरे और आपके महबूब अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से इंसान जो मुशर्रफ हो जाए। बड़ी मजे की गुफ्तगू हुई है। अब मेरा ख्याल है कि हम अगले टॉपिक पे चलें। टाइम की किल्लत बहुत ज़्यादा टाइम की। और अगला क्या नाम हमारा सेगमेंट है तालीम और तरबियत, और उसमें जो हमारा टॉपिक है वो है वालिदैन के हकूक़ व फ़राइज़। तो बड़ा अच्छा टॉपिक आज तो ये वो टॉपिक है जिस पे हम जितना मर्जी बोलते रहें, इस पे वो कहते हैं ना कि बातें खत्म हो जाएंगी, टाइम खत्म होगा, बातें खत्म नहीं होंगी। इस टॉपिक को लाइक हम इस तरह भी कर सकते हैं ना कि वालिदैन पर औलाद का वालिदैन पर क्या तालीम और क्या तरबियत हमारा दीन इन दोनों हवालों से क्या कहता है, क्योंकि जनरेशन में बहुत फ़र्क है। आज की जनरेशन और पहली जनरेशन में हम सब समझते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ही फ़र्क आ चुका है, बड़ी चीज़ें उसके अंदर बदल चुकी हैं। तो आप उस हवाले से क्या कहते हैं कि औलाद अपने वालिदैन पे और वालिदैन अपने औलाद पे क्या, क्योंकि एक बात तो ये तय है कि औलाद जो है हमेशा वालिदैन के लिए छोटी रहती है और औलाद का ऊपर फ़र्ज़ है वालिदैन की अताअत करना, लेकिन जो बीच में कुछ आजकल चीज़ें उभर रही हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, उसके लिए सबसे बेहतरीन यह है कि अपनी औलाद को दीन सिखाएं। जब आपकी औलाद दीन सीखेगी, बात याद रखिएगा, जब आपकी औलाद दीन इस्लाम सीखेगी या दीन मतीन पे चलेगी,
आपकी औलाद कभी भी आपकी नाफरमान नहीं बनेगी। आपकी औलाद, जब एक बात इसमें और मैं ऐड कर दूं, जब आपकी औलाद दीन सीखेगी तो वो आपसे डरेगी कि मेरा बाप कहीं मुझसे नाराज हो गया तो मैं जहन्नम के अंदर चला जाऊंगा दीन सीखने के बाद। और जब अगर मेरी माँ मुझसे नाराज होगी तो माँ के कदमों के तले मेरे महबूब ने जन्नत रखी है, और बाप जन्नत का दरवाजा है, दहलीज है। इसलिए जब उसको हम दीन सिखाएंगे तो वो इन दोनों पहलुओं को देखेगा कि यार अगर मैं अपने वालिदैन को नाराज करूंगा तो एक सहाबी रसूल जो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो सहाबी थे जिनके मुतल्लिक अल्लाह खालिक़ कायनात ने इरशाद फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, मैं इनसे राजी हूं, ये मुझसे राजी हैं। उनकी वालदा जब उनसे नाराज होती हैं तो मेरे महबूब इरशाद क्या फरमाते हैं, आग, इनके लिए लकड़ियां लेके आग जलाई जाए, और जो वालिदैन का ना फरमान है उसे आग के अंदर जब फेंका जाए। और उस जो इल्म दीन पढ़ा होगा वो इस हदीस को भी मद्देनजर रखेगा कि अगर मैं अल्लाह ना करे अपने माँ बाप की ना फरमानी कर गया तो मेरे माँ बाप, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम आज से 1400 साल पहले बता गए कि जो माँ बाप का ना फरमान है वो जहन्नम के ईंधन बनेगा। और अगर वो दीन इस्लाम नहीं पढ़ेगा, नहीं सीखता, तो फिर इसकी मेन वजह यह है कि वालिदैन ने उसको दीन इस्लाम सिखाया नहीं, क्योंकि माँ जो है वो दरसगाह पहली है इंसान की। इसमें मैं चाहूंगा आप हजरत वैसे करनी का अगर जिक्र कर लें। जी, वालिदैन, माँ जो है वो ये पहली दरसगाह है इंसान की। हजरत वैसे करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, शाह साहब ने बड़ा खूबसूरत लुकमा दिया। हजरत वैसे करनी जो है ये वो मेरे महबूब के गुलाम है कि जो माँ बाप की खिदमत करने की वजह से इनके पास ये सैयद ताबईन है, ताबईन के सरदार है हजरत वैसे करनी, मगर इनका मकाम सहाबी से नीचे है। ये बात बड़ी अहम है, इनका मकाम सहाबी और रसूल से नीचे है। मगर मेरे और आपके महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि मुझे ठंडक मिल रही है करन से, मुझे जो ठंडक महसूस होती है वो करंट से होती है। तो सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया या रसूल उसकी वजह क्या है? फरमाया कि एक माँ बाप की खिदमत करने वाला मेरा गुलाम करन के अंदर मौजूद है, ऐ उमर और अली तुम उससे मिलोगे। यहां पे एक बात और मैं ऐड कर दूं, ये मेरे महबूब के इल्म गैब है, आका करीम ने पहले बता दिया अपने जाने से पहले। फरमाया कि मेरे जाने के बाद सहाबा इकराम की जमात में से 1,24,000 जो सहाबा इकराम की जमात है उनमें से 2 मेरे गुलाम ऐसे होंगे, एक का नाम उमर होगा, दूसरे का नाम हजरत शेर खुदा होगा। ये दोनों उस हजरत अवैस से करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात करेंगे। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माँ बाप की खिदमत करने वाले को तोहफा क्या दिया? बात ये बड़ी अहम है कि मेरे महबूब उसने खिदमत की अपने माँ बाप की। आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत भी ना कर सके थे वैसे करनी, 2 मरतबा आए मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर ज़ियारत मुस्तफ़ा के लिए, मगर सहाबी रसूल ना बन सके, 2 दफा ज़ियारत ना हुई, मगर माँ के बाप की खिदमत करने की वजह से। अलामा साहब बता रहे माँ का हुक्म था, एक दफा आप मस्जिद में गए तो सरकार से वहां पे मुलाकात ना हुई, और माँ का हुक्म था कि सरकार से मस्जिद में मुलाकात करनी, और दूसरी दफा हुजरे में गए तो हुजरे में मुलाकात करीम अलैहिस्सलाम, माँ का हुक्म था कि सिर्फ हुजरे तक जाना, आगे नहीं जाना। ये देखें कि सरकार ने उनको क्या मकाम अता किया। इससे हमारे इससे हमारे नौजवानों के लिए एक और भी अहम पैगाम है कि अगर माँ बाप यहाँ से भेजना नान लेने साल के, वो नान लेने जाए, क्योंकि तो वैसे करनी को देखें कि माँ ने कहा था ये मेरे महबूब का मिसाल के तौर पर हुजरा है, तो ये मस्जिद नबी है, हुजरा मुबारक आका करीम अलैहिस्सलाम के मस्जिद नबी के अंदर खुलता था। तो आका हजरत वैसे करनी को माँ ने फरमाया था कि बेटा मस्जिद के अंदर जाना, हुजरे के अंदर नहीं जाना, घर नहीं जाना। दूसरी दफा फरमाया कि घर जाना है, नबी के मस्जिद के अंदर नहीं जाना। तो ये कितना फासला, 1 मिनट का फासला नहीं है। जो नौजवान हमारे जो उसके ऊपर अमल किया, जब अमल किया तो फिर मेरे महबूब ने तोहफा क्या दिया? फरमाया मेरा लुआब ले जाओ, सुभान अल्लाह, मेरा लुआब ले जाओ और मेरा कमीज ले जाओ, मेरा ये कुर्ता ले जाओ। ये हजरत वैसे करनी को देना और कहना क्या? आका करीम दुआ के लिए हाथ उठा दें तो अल्लाह कायनात बदल दे। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगा अल्लामा साहब, बात थोड़ी तवील हो जाएगी। आज का क्या मुसलमान वालिदैन का अदब कर रहा है? आपके सवाल में ये होना चाहिए, आज का मुसलमान वालिदैन का अदब कर रहा है? जी, वो मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि मैंने ये खुद देखा है कि अक्सर अल्लामा साहब, अक्सर जो है ना आज के नौजवान, वो वालिदैन किसी काम से रोके तो वो जानबूझ के वो काम करते हैं। तो अगर वालिदैन कहें कि ये काम नहीं करना, डॉक्टर साहब ये बड़ी तवज्जो तलब बात है,
बड़ी तवज्जो तलब बात है कि अगर वो कहे ना कि यहाँ पे नहीं जाना तो आज का नौजवान जानबूझ के वहाँ पे जाता है, वो टीज करने के लिए जाता है। हाँ, वो अपना मुकाबला कर रहा है माँ बाप। वो मैं पहले ही उसका जवाब पहले ही इस बात का जवाब दे चुका हूँ कि अगर वो दुनिया का इल्म पढ़ेगा तो फिर वो अपने वालिदैन की नाफरमानी करेगा। लेकिन मौलाना साहब देखा जाए, अगर हम दुनिया के इल्म की बात करें तो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में भी कभी किसी बच्चे को ये बात मतलब कोई टीचर भी नहीं कह सकता क्या वालिदैन के इस तरह हर एक तरबियत करते हैं। वही उधर ही मैं आ रहा हूँ कि जब वो दुनिया की तालीम हासिल करेगा उसके बाद दीन के इल्म नहीं होगा, सिर्फ दुनिया के इल्म होगा। अगर उसने दोनों तालीम, मैं अल्हम्दुलिल्लाह एमफिल कर रहा हूँ, तो उसके बाद दुनिया की अगर तालीम होगी तो वो फिर जाके दुनिया को जाके बताएगा कि माँ बाप का ये मकाम है, मैंने कुतब के अंदर पढ़ा है, मैंने फलां किताब के अंदर पढ़ा है। और अगर फिर मैं अर्ज कर रहा था, पहले वो बात मुकम्मल कर रहा हूँ फिर इधर आते हैं, तो हजरत अब्बास करनी को जो अल्लाह खाल के कायनात के महबूब ने नवाजा, फरमाया कि मेरा लुआब ले जाओ और मेरा कुर्ता ले जाओ, और आका करीम दुआ के लिए हाथ उठा दे, अल्लाह कायनात बदल दे। हमारा ईमान अहले सुन्नत व जमात का, अल्लाह कायनात बदल दे। मगर मेरे महबूब ने फरमाया कि अवैस को कहना वो मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। वजह क्या थी कि वो माँ बाप का फर्मा बरदार है। इधर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की एक हदीस है, फरमाया कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे आका करीम अलैहिस्सलाम का फरमान कोड करने लगा हूँ, फरमाया कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मेरी वालिदा मुझे आवाज दें और मैं नमाज तर्क करके छोड़ के अपनी माँ की पहले बात सुनूं। और ये तो हो गया ये, अगर मेरे महबूब उम्मत को बुलाएं जी, मेरे महबूब अगर वालिदा महबूब को बुलाए तो महबूब फरमा रहे हैं मैं नमाज तर्क करके अपने वालिदा की बात को सुनूं, तो फिर नमाज टूट जाएगी, वो नमाज को दोबारा अदा करेगा। बिल्कुल, क्योंकि नमाज के अंदर अमले कसीर पाया गया। बिल्कुल। और अगर वो महबूब बुला लें और महबूब बाजार भेज दें, जाओ सामान सौदा सिर्फ लेके आओ, अमले कसीर भी पाया गया। महबूब ने बुलाया, अमले कसीर भी हुआ, बाजार भी गया, काम भी किया, मगर जब आएगा नमाज वहीं से स्टार्ट करेगा। अल्लाह, ये महबूब की गुलामी है। सुभान अल्लाह। माँ बाप की गुलामी जो है वो मेरे और आपके महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि माँ बाप आपके लिए जन्नत भी हैं और दोज़ख भी हैं। और इसी महीने के मुतल्लिक फरमाया कि जो माह रमज़ान मुबारक के रोज़े न रखे वो बड़ा बदबख्त है। और दूसरी जब कदम रखा आका करीम अलैहिस्सलाम ने मिंबर पे, तो फिर फरमाया आमीन। इस बात पे तो मेरे महबूब की मोहर है, बात याद रखिएगा, इस बात पे मेरे महबूब की मोहर है। फरमाया हज़रत जिब्राइल अमीन ने, या रसूल अल्लाह, वो हलाक हो जाए जो माँ बाप को दोनों को या एक को बुढ़ापे के अंदर पाए और उनकी खिदमत हासिल करके जन्नत हासिल ना कर सके खिदमत करके। तो मेरे महबूब ने फरमाया आमीन। फरमाया वो हलाक हो गया जिसको दोनों में से कोई एक मिल जाए, माँ मिल जाए या बाप मिल जाए, वो उन दोनों की खिदमत ना कर सके तो वो दुनिया का बड़ा बदबख्त इंसान है। मैं अल्लामा साहब यहाँ पे एक बात आपकी ऐड करना चाहूँगा। आजकल जो हमारे जो माहौल चल रहा है, जैसे इंसान की शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो बूढ़े माँ बाप को एक साइड पे कर देते हैं, वो अपनी लाइफ गुजारना शुरू कर देते हैं, उनकी तवज्जो ही नहीं होती। माँ को दवाई चाहिए, माँ बीमार है या बाप बीमार है, उस तरफ डॉक्टर साहब हम तवज्जो ही नहीं करते। हमारा अपनी लाइफ की तरफ एक रुझान, ये नफ्सा नफ्सी का एक ऐसा दौर आ गया है कि हम वालिदैन का एहतराम तो एक बड़ी दूर की बात, उनकी परवाह ही नहीं करते। उनको आप कहना चाह रहे हैं कि टाइम ही नहीं है हमारे पास कि हम अपने वालिदैन से सिर्फ ये पूछ लें कि आप खैरियत से हैं। बिल्कुल, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। बात तलख है, लेकिन ये हकीकत है। देखिए, तलख है और हर दूसरे घर की कहानी भी ये है। आजकल हर दूसरे घर में बड़ी आम हो चुकी बात है, बड़ी तकलीफदेह बात है कि ये तो वालिदैन का हक भी है, ये तो वालिदैन का हक भी है। उनका हक तो है कि अगर वो दुनिया से चले जाएं तब भी उनके लिए आपके ऊपर उनके हकूक हैं। ये तो हम कह लेना कि वो बात अलग ही है कि उनको टाइम नहीं दे रहे। बाहर हम हर जगह बंदे को टाइम देंगे, घर आएंगे वो भी बच्चों ले घुस जाएंगे, माँ बाप मर रहे हैं। और अगर हम साथ भी रहते हैं और वालिद या वालदा बुला लें तो हम उनसे वो जबान यूज करते हैं जो अखलाकियात की गिरी हुई जबान है। इस हद तक मैंने लोगों को देखा। ये मैंने एक वाकया पढ़ा था कि एक वालिदैन को बुलाना, यानी अदब तो एक बड़ी दूर की बात रहेगी कि वो जब बुला लें तो हम आगे से बोलते इस तरह हैं कि वो अगली बात ही नहीं कर सकते। वो एक ऐसी तलख बात बोलते हैं कि अब्बा जी, अच्छा बात तो जवाब ही ऐसा देंगे कि वालिदैन बड़े ऐसे वालिदैन कि खुद ही शर्मिंदा हो जाते हैं, घुट जाते हैं। और मैं इससे फरमान मतलब मैं आपकी बात यहाँ पे पूरी करूं, तानू ते पता ही नहीं का, पंजाबी में लोग कहते हैं तानू ते पता ही नहीं का। क्या कुछ हैं जो आपको पहुंचाने जो जिस लेवल पे पहुंचे हैं। यहाँ पे आप बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, तो हम किस वजह से बैठे हैं? माँ बाप की दुआ। हम लोग क्या करते हैं? माँ बाप की खिदमत भी जो है ना उनका मुकाबला करते हैं, वो कोई भी हो। बिल्कुल।
सबको मुखातिब करते बिल्कुल हैं। ठीक और बात है, कुरान पर मौलाना ये साहब। बात कही हुई है ना कि शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह माँ बाप के क्या नाम है, नाफरमानी है। बेशक बेशक बिल्कुल ऐसे। अब मेरा कहना है कि हमें अब अपने अगले टॉपिक की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वालिदैन की शान भी एक ऐसी शान है कि इंसान की जिंदगी कम पड़ जाएगी। आप इसको टॉपिक भी वैसे रखते हैं ना, और बड़ा कि- लिमिटेड टाइम limited रखते time हैं के कि साथ हम बात लोग खुद के नियम रखते हैं। कर जाते हैं। एक बात जी, से जी, फैक्ट जी, करना अर्ज चाहता करें, हूँ, जी, जो जी। माँ बाप के नाफरमान है, मेरे और आपके महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान अलिशान है, फरमाया कि जो जिसकी बेअदबी करता है, जिसकी वो उससे माफ़ी मांग ले, जो उससे माफ़ी मांग ले अल्लाह माफ़ फरमा देगा। जो हमारे नौजवान बैठे हैं, जो हमारे सामने इन सुन रहे हैं, जिसने अपने माँ बाप की नाफरमानी की है वो माफ़ी मांग ले। माँ बाप एक ऐसा रिश्ता है वो उसी वक्त सीने से लगा सीने लेगा। से ऐसे ही बेशक। है। और मेरे और आपके महबूब ने फरमाया कि जो माँ बाप का नाफरमान होगा उस वक्त तक उसे मौत नहीं आएगी जब तक जहन्नुम के अंदर अपना ठिकाना नहीं देख लेगा। अच्छा, मैं एक बात ऐड जी, करना जी, चाहूँगा, जी। आपके पास टाइम कम है। जी, जी। जब बच्चे को किसी को तकलीफ होती है ना, तो सबसे पहले वो तकलीफ महसूस कौन करता है? बात करते हैं। इसीलिए माँ वो कहते हैं- बड़ी प्यारी वो चीज़ कहते है। हैं बचपन के अंदर माँ जब हम बचने के तेरी लिए सारे बात कहते बड़ी थे, है, माँ बड़ी तेरी है, पुरानी माँ बात तेरी है। है। ऐसे ही है। आप बड़े हुए वो माँ कहता माँ तेरी है, तेरी है, माँ तेरी है, माँ ऐसे ही तेरी है। है। माँ ये चीज़ को बड़ी भी बात तब भी तो अल्लाह ने कहा था ना कि माँ को खाले का दर्जा दिया गया कि वो तुम्हें दुनिया में लेके आने का सबब बनती है। सबब बनती है। अब ऐसे वो ही। चीज़ें भूल जाते हैं ना। बेशक कि हम- अगर आप मेडिकली भी देखें कि आप उतनी पेन बर्दाश्त ही नहीं कर नहीं सकते, कर ना आप कर सकते ना मैं कर देखिए, सकता हूँ। हम आप 8-7 लाख रुपया लगा के हज उम्रा करने के लिए जाते हैं। मेरे महबूब ने फरमाया कि तुम सुबह बेशक, उठो, बेशक। प्यार के साथ अपनी माँ का चेहरा देख लो, बाप को मोहब्बत के साथ देख लो। हमने 8 लाख रुपया लगाया, अब 8-9 लाख का हज हो चुका ऐसे ही है। है। हमने 8-9 लाख रुपया लगाया, हमें पता नहीं है कबूल हुआ या नहीं हुआ कि नहीं हुआ। मगर मेरे महबूब का फरमाना लिशान है, फरमाया तुम प्यार के साथ अपनी माँ को देखो, तुम्हें मकबूल हज का सवाब मिलेगा। बेशक और है। साबिर रसूल ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं 100 दफा देखूं, फरमाया 100 मकबूल हज का सवाब मिलेगा। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पे मिस दुआ करना चाहूंगा आपकी बात मैं पे। आपकी- आप इस इशू को ना बिल्कुल, पूरा हाँ, टॉपिक नहीं, नहीं, बनाएं। शाह साहब, हम आपकी बात पे बिल्कुल आएंगे, लेकिन उससे पहले अभी हमें ब्रेक लेनी है। हम ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। देखते रहिएगा दायर रमजान। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अदाए रमज़ान। ब्रेक पे जाने से पहले क्यों शाह साहब बड़ी मज़े की गुफ्तगू हो रही थी, एक टॉपिक भी ऐसा था कि जिस ब्रेक पे जब हम गए तो हमें बड़े खूबसूरत सनाखान रसूल भाई ज़ीशान कलंदरी चिश्ती आपने ज्वाइन किया, आपको खुशामदीद कहते हैं। बड़ा खूबसूरत पढ़ने वाले सनाखान रसूल हैं, इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। और नाजरीन, हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या सेगमेंट है अगला हमारा सेगमेंट है तस्बीहात रमज़ान, जिसमें आज की हमारी तस्बीह है। मैं पहले तस्बीह बयान कर दूं, फिर हम मौलाना साहब का उस पर रोशनी भी डलवाएंगे। जी हमारी तस्बीह आज की है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। जी मौलाना साहब, क्या इरशाद बारी ताला है इसके बारे में? इस तस्बीह को किस तरह? मेरे और आपके महबूब अलैहिस्सलाम ने इन अल्फाजात के ऊपर फरमाया सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये लफ्ज़ आसमान से ऊपर तक, बुलंदी तक, फरमाया कि इनकी परवाज़ जो है या इनका मकाम जो है, अगर अल्लाह खल्क़ के कायनात के हाँ या देखा जाए, फरमाया ये तमाम तर कलमात से बढ़ के इन कलमात को तरजीह जो दी गई है, इनको फजीलत जो दी गई है, कुरान के अलावा इनको मकाम जो दिया गया, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। और इसके अंदर मेरे और आपके मालिक की शान को बयान किया गया। जिस तरह हम कहते हैं सुबहान अल्लाह, मालिक तो पाक है, व बिहम्दिही, हम तेरी ही हमद बयान करते हैं, तेरी ही तारीफ़ करते हैं। और मालिक की तारीफ़ ही एक ऐसी तारीफ़ है कि जब इंसान अपनी ज़ुबान पे तारीफ़ खुदा शुरू करता है तो वो इसी में गुम हो जाता है, इसी में ही लगा रहता है। मेरे और आपके मालिक की तारीफ़ ही जो है उसी वो मुकम्मल होने का नाम ही नहीं है। कई सदियों से, बल्कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक चल रही है। तो ये तारीफ़ खुदा जो वो चलती इसकी कोई रहेगी। ख़ास तादाद बताई गई है कि इसको इतनी तादाद में अदा करना है, या ये आप कसरत से आपका? जी कसरत के साथ इसको हम जितना भी पढ़ेंगे, ये मेरे मालिक का नाम है, इसको जितना भी हम अदा करेंगे उतना ही अनवार तजल्लियात जो उतरेंगी, उतना ही अल्लाह खालिक कायनात का करम जो है वो हमारे ऊपर जो वो होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक इसको कम से कम कितना आप? सुन्नत के मुताबिक जो मुफस्सिरीन ने लिखा, फरमाया वो 313 मरतबा दुरूद पाक है, तस्बीहात हैं, 313
313 मरतबा ज़्यादा कसरत के साथ जब दुरूद शरीफ जो कसरत के साथ 313 मरतबा मुफस्सिरीन ने लिखा कि 313 मरतबा जो है वो उसको कसरत के साथ जब पढ़ेंगे तो ये तस्बीह है, इसको हम जितना मर्जी अदा कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन है, आप कल भी बात हुई थी, परसों ही बात हुई थी, तो अक्सर तस्बीहात को 313 मरतबा, क्या 313 का जो फिगर है इसकी क्या वैल्यू है? ये अल्लाह खाल के कायनात को बड़ा पसंदीदा अमल है और इसके अंदर 313 सहाबा इकराम की जमात थी बदर के अंदर भी, जिन्होंने जंग बदर जब लड़ी, और बाज़ उसके अंदर जो बदरी सहाबा में से एक, जहाँ पे एक बात और ऐड कर दूँ आपके सवाल के लिए, 313 जो है बदरी सहाबा की तादाद थी, और आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिनकी दुआ कबूल ना होती हो, ये भी एक वजीफ़ा है जो नबी की ज़ुबान से निकला है। जिस तरह मैंने उस दिन अर्ज़ किया था, है कौल खुदा है कौल मोहम्मद, फरमान नहीं बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान नहीं बदला जाएगा। ये मेरे नबी का फरमान है। फरमाया कि जिसकी दुआ कबूल ना होती हो, वो बदर के अंदर जितने मेरे ग़ुलाम शहीद हुए हैं 14, उन बदरी सहाबा इकराम के नाम लेके अल्लाह खाल के कायनात के यहाँ दुआ करे, मालिक उसकी दुआ को भी कबूल फरमा देगा। जी डॉक्टर साहब, अगले सेगमेंट की तरफ चलें। जी, अगले सेगमेंट में जाने से पहले मेरा ख्याल है कि हम ज़रा नात में कहूँगा कि इख्तिताम पे अगर सुनी जाए तो ज़्यादा बेहतर है, तो ठीक है सेगमेंट कर लेते हैं। और अगला सेगमेंट है सुनहरी बात। तो सुनहरी बात के हवाले से आज आप ज़रा अल्लामा साहब मेरी बारी है सुनहरी बात की, और सुनहरी बात आज की जो मैं लेके आया हूँ कि कोशिश किया करें कि आपकी किसी बात से या आपकी किसी हरकत से आपके जो अज़ीज़ हैं, जो मिलने वाले हैं, जो मोहल्लेदार हैं, उनका दिल ना दुखे, क्योंकि सरकार का फरमान अलीशान है कि वो मोमिन नहीं कि जिसकी ज़ुबान से या जिसकी हरकत से या जिसकी किसी हरकत से कोई दूसरा मुसलमान तकलीफ़ में आए या दुख में आए, वो मोमिन नहीं। अल्लामा साहब क्या कहेंगे इस बारे में आप, इस सरकार की? मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फलैसा मिन्नी, वो हम में से नहीं है, वो मेरा ग़ुलाम ही नहीं है। जो मेरा ग़ुलाम किसी को तकलीफ़ पहुँचाता है वो मेरा ही नहीं है। फरमाया कि जो मेरा है उसकी ज़ुबान से भी मेरे महफूज हैं, उसके हाथ से भी मेरे महफूज है। मेरा वही होगा कि जिसकी ज़ुबान से भी मेरे महफूज होंगे, क्योंकि हम सब ग़ुलाम हैं, जितने हमारे सामईन सुन रहे हैं वो भी ग़ुलाम है। मैं इसको अगर ज़्यादा हम खुला लफ्ज़ों में मैं अर्ज़ करूँ तो खुले लफ्ज़ों में यह है कि जिसने भी एक मरतबा भी, जिस तरह आका करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है, जिसने एक मरतबा भी पढ़ा फ़क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कल क़यामत वाले दिन मैं उससे भी बख्शवा के अपने साथ लेके चला जाऊँगा। तो जिसने एक मरतबा पढ़ लिया ना आका करीम अलैहिस्सलाम का नाम नामी, उसके ऊपर भी लाजिम है कि उसके हाथ और उसकी ज़ुबान से दूसरे मुसलमान को तकलीफ ना हो। लेकिन आजकल हम ये चीज़ बड़ी अल्लामा साहब हमारे जो सामने आती है कि हम बात करते हुए सोचते नहीं हैं। डॉक्टर उमैर, ये बड़ी तवज्जो तलब बात वो है कि सच कह रहे हैं, मेरी बातें करनी है। इसको डॉक्टर साहब ज़्यादा वजाहत के साथ बयान करेंगे कि हमारे खाने के अंदर जो खुराक हम लेते हैं उसके अंदर इतने ज़्यादा उन्होंने हर चीज़ को मिला के दिया होता है कि हमारे अंदर बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है, बर्दाश्त है ही नहीं। हम काम कर जाते हैं, बाद में सोचते हैं वो हमसे गलत हो गया। इसलिए लोगों ने बड़ा अच्छा लिखा कि फरमाया पहले तोलो फिर बोलो। जब हम उस लफ्ज़ को तोलेंगे हमें पता चलेगा वो शख्सियत आगे कौन सी है। जैसे हम पहले माँ बाप की बात करते, फिर हम कभी भी अपने बाप को नहीं कहेंगे तेनों नहीं पता, कभी भी अपने बाप को माँ को ये नहीं कहेंगे आपको नहीं पता मैं कौन हूँ या आप। इसलिए जब हम तोलेंगे जी अल्लामा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। ज़ीशान भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। इंशाल्लाह इख्तिताम पे आपसे नात ज़रूर सुनेंगे। डॉक्टर साहब और मैं अब आपसे इजाज़त चाहेंगे इस बात के साथ, इस यकीन के साथ कि आप सब अपना ख़याल रखेंगे, अपने आसपास रहने वालों का ख़याल रखेंगे, अपने वालिदैन का ख़याल रखेंगे, अपने जो बच्चे हैं उनका ख़याल रखेंगे, और कोशिश करें जो हमारी आज की जो बात है कि आपकी ज़बान से और आपके जो हाथ हैं उनसे दूसरा जो मुसलमान है वो महफूज रहे। कोई ऐसी बात ना करें कि जिससे किसी को दुख हो, किसी को तकलीफ़ हो। वो क्या कहते हैं कि ज़ख़म बंदे का मिल जाता है, ज़ुबान के साथ जो ज़ख़म दिया वो नहीं मिलता। वो नहीं, बिल्कुल अल्लामा साहब की बात दुरुस्त है कि जो वैसे ज़ख़म होता है वो भर जाता है, ज़बान से दिया हुआ ज़ख़म जो है वो नहीं भरता। हाँ, इसी बात के साथ हम आज के प्रोग्राम में आपसे इजाज़त चाहेंगे।
आपसे इजाज़त चाहेंगे। मैं आपका होस्ट सैयद वकास मुस्तफ़ा और मेरे साथ थे डॉक्टर उमैर, और जाते जाते हम कलाम सुनेंगे। कल तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। इज़्ज़त खुदा की फातिमा, बिनते नबी बतूल है। इज़्ज़त खुदा की फातिमा, बिनते नबी बतूल है। वो जिनके एहतराम में दर पे खड़े रसूल हैं। इज़्ज़त खुदा की फातिमा, सजदे करे हजार तू, दिल में हो फातिमा। ये मेरा दिल चाहता था क्योंकि यौमे जनाब सैयदा है आज, खुशपशी मैं कलाम आपकी खिदमत में नाज़िर की खिदमत पेश कर रहा हूँ। सजदे करे हजार तू, दिल में हो फातिमा। जन्नत में तू भी जाएगा, ये सोचना फजूल है। जन्नत में तू भी जाएगा, ये सोचना फजूल है। इज़्ज़त खुदा की फातिमा, बिनते नबी बतूल है। हर शय है दो जहान की, उनको जहेज में मिली। हर शय है दो जहान की, उनको जहेज में मिली। हर शय है दो जहान की, उनको जहेज में मिली। मुझको कसम खुदा की तक उनके कदम की धूल है। मुझको कसम खुदा की तक उनके कदम की धूल है। इज़्ज़त खुदा की फातिमा, बिनते नबी बतूल हैं। वो जिनके एहतराम में दर पे खड़े रसूल हैं। इज़्ज़त खुदा की